जैन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप हमारी पूरी टीम को अपने शब्दों से नवाजें और सभी को आशीर्वाद दें। सर संजय जैन सर। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, गुड इवनिंग। ये आज बहुत अच्छा संयोग बना है कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी जो न केवल हमें कैसे हेल्दी रहना इसके बारे में हम सोच सकते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी को बदलने के लिए, जिसमें हम हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें हासिल कर पाएंगे, एक ऐसा वर्कशॉप हमें अटेंड करने का मौका मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे बीच में मिस्टर भुवन भास्कर जी हैं, जिनके पास में इस पूरी टॉपिक का जो सब्जेक्ट आज हम कवर करने वाले हैं, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, उनका बहुत ही प्रोफाइंड नॉलेज उनके पास में है, वो आज हमारे बीच में शेयर करने वाले हैं। अब मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, मुझे लगता है कि ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो शायद लगातार कंपनी हमारे बास्केट में ऐड करते चली जा रही है, लेकिन कितने शानदार हैं, क्या क्वालिटी है, उनके क्या यूसेज है, टेक्निकल क्या इंफॉर्मेशन है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके बारे में काफी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन इस पूरे वेबिनार के माध्यम से मिलेगी। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करता हूं और आप लोगों को शुभकामना देता हूं कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में न केवल आप हेल्दी रहेंगे, आप बहुत अच्छी वेल्थ भी इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से बना पाएंगे। ऐसी मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं भुवन भास्कर जी से कि वो आए और हमें नॉलेज शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सबको। जैसा कि संजय सर ने बताया, विवेक सर ने बताया, थैंक यू सो मच आप लोगों का मुझे इनवाइट करने के लिए, नंबर 1। एंड बहुत बढ़िया टॉपिक सर ने निकाल के रखा है, जिसको हम बोल रहे हैं हेल्थ एंड वेल्थ। दो बहुत ही बड़े वर्ड्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं, जो कि हमारा कहीं ना कहीं डेली लाइफ, हमारी जिंदगी इसी से चलती है। सबसे पहले हेल्थ नहीं तो कुछ नहीं, और वेल्थ नहीं तो भी कुछ नहीं। तो आज सेफ शॉप के माध्यम से संजय सर के थ्रू, विवेक सर के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे कि हेल्थ एंड वेल्थ को कॉम्बिनेशन करके आप लोगों का जीवन जो है वो प्रॉपर वे में, एक बहुत अच्छे वे में कैसे किया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा जो टॉपिक आज का है, संजय सर ने बोला कि हमारी जो टीम है, जो लीडर्स हैं, जो ओवरऑल हमारा जो जितना भी हमारा नेटवर्क है, उसको हमारे को जितने प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को लेकर के कहीं ना कहीं हमारे को आप लोगों को और ज्यादा जानकारी देनी है। तो वो जानकारी देने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो प्रोडक्ट डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं, वो है नोनी प्रीमियम सिरप। दोस्तों, ये प्रोडक्ट आप लोगों ने बहुत प्यार से इसको एक्सेप्ट भी किया है और मार्केट में लेकर भी आए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का इस मार्केट को लेकर, इस प्रोडक्ट को लेकर के एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना है, एक बहुत जबरदस्त आप लोगों ने इसको कैच किया है। इसको और ज्यादा गहरा करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। नोनी प्रीमियम से शुरू करते हैं ना। नोनी प्रीमियम जो है वो 3 अलग अलग हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। एक बहुत प्रीमियम सिरप है, जिसकी यूजेज मैं आपको आज बताऊंगा, क्या प्रोडक्ट है वो बताऊंगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि कौन ले सकता है, किस टाइम लेना है, कैसे लेना है, इन सब के बारे में आज आपको जानकारी देंगे हम। तो नोनी प्रीमियम सिरप बेसिकली नोनी फ्रूट, जो कि एक ऐसा फ्रूट है जो कोस्टल रीजन्स में पाया जाता है। अब कोस्टल रीजन उन रीजन्स को बोलते हैं जहां पे पानी जो कि सी का आपको शोर के साइड पे मिलता है, समुद्र के किनारे पे जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कोस्टल रीजन्स बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो कई 100 प्रकार के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो मात्रा है जो चाहिए, वो ये पूरा करता है। सेकेंडली, इसमें अश्वगंधा है,
एंड थर्डली इसमें कोकम है। तीनों ही प्रोडक्ट्स की हम डिस्कशन करते हुए आपको आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले नोनी। नोनी 450 अधिक से अधिक पोषक तत्वों से भरा है। 450 वो अधिक तत्व है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने हाथ में लेकर आते हैं, बट इसके अलावा भी इसमें बहुत ही ज्यादा तत्व हैं जो कि हमारे, जिसको हम मिनरल, अमीनो एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स बोलते हैं, वो उसको हम जो औषधि भी अधिक जो पोषण में जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब दोस्तों, एक ही जूस में इतना एक्टिव इंग्रेडिएंट होना, उसका एक्सट्रैक्ट निकालना, उस एक्सट्रैक्ट को एक बॉटल में डाल के आप तक पहुंचाना, और उस पहुंचाई में एक ध्यान रखना कि वो प्रोडक्ट खराब ना हो, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। टेस्ट की कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा हमने इसका ध्यान रखा है। तो ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमा की नोनी प्रीमियम सिरप में डाल रखी हैं। इसके अलावा इसमें कोकम है। कोकम दोस्तों साउथ इंडिया में एक बहुत मशहूर फ्रूट है। ये फ्रूट बेसिकली बहुत लोकल घरों में, वहां पे जो कोस्टल रीजन्स के आसपास पाया जाता है, उन रीजन्स में ये फ्रूट को सब्जी में बनाकर खाया जाता है, एज इट इज खाया जाता है। जनरली हम कोकम को गार्सिनिया जिसको हम बोलते हैं उसको यूज करते हैं वेट लॉस में, नंबर 1, एंड उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण। एंड बात करेंगे अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों हमारी हिंदी संस्कृति, हिंदी आयुर्वेदा की किताब माने या जिसका भी है, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण, जो एक सबसे बड़ा हर्ब जिसको हम बोलते हैं, वो अश्वगंधा। अश्वगंधा जनरली 2-3 चीजों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नंबर 1 जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो है इसका एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज। तो अश्वगंधा में जो एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज हैं, आपको जो थकान है, तनाव है, आपके मेंटल प्रेशर है, उसको दूर करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, बॉडी को एक नॉर्मल वे में चलाने के लिए जो चीज होती है वो अश्वगंधा में है। इसके अलावा अश्वगंधा में जो वाइटैलिटी, एक मैन में वाइगर, वाइटैलिटी, एक मानसिक तंदुरुस्ती, एक शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो प्रदान करने में अश्वगंधा का बहुत बड़ा योगदान है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन इस नोनी प्रीमियम सिरप में डाल के आप लोगों तक इस बॉटल में, इस फॉर्मुलेशन में लाकर आप लोगों तक दिया जा रहा है। दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्लेम करना गलत बात है, पर सबसे बड़ी चीज जो हम ऑलमोस्ट हर टेस्टिमोनियल में पाते हैं वो ये है कि नोनी पीने के 4 दिन से 1 हफ्ते के अंदर पेट की सफाई हो जाती है। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, कई लोग बोलते हैं कि आपका सिरप पीने से हमारा पेट लूज हो गया। दोस्तों ये चीज नोट कीजिए, ये लूज हुआ नहीं है, ये लूज किया गया है। एक बात को बहुत समझने की बात यह है कि जो पेट है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां तक एक वेलनेस का हम बात करेंगे। अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो 110% हमारा शरीर बहुत अच्छे वे में चल रहा है। तो नोनी प्रीमियम में नोनी का सबसे बड़ा काम है कि वो आपकी पेट की सफाई करता है। हम उसको प्रोसेस को बोलते हैं कि वो डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो जिस टाइम आप नोनी जूस लेना शुरू करते हैं, उससे कुछ दिनों के अंदर आपके पेट की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो कि लिवर एंड स्टमक में शुरू हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होने के बाद आपको महसूस होता है कि आपका जो बॉडी का वेट है वो लाइट है, यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन आई, आपके बॉडी यू फील, मतलब आप लोगों को एक लाइटनेस बॉडी में लगेगी। ये जो लाइटनेस को लेकर आना ही सबसे बड़ी चीज है, जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी, मेंटल अलर्टनेस और एक्टिवनेस सब चीजें आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों 4 से 7 दिन के अंदर अगर आपका पेट लूज हो रहा है, बहुत लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता, नहीं हो रहा बेफिक्र रहिए, रिजल्ट पूरा मिलेगा। बट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है। उसके बाद जो हमें टेस्टिमोनियल्स मिले हैं, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जिनका हमारे पास रिटर्न प्रूफ्स हैं कि नोनी प्रीमियम सिरप पीने से किस किस चीज में बहुत फायदे हुए हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा है कि जितने जोड़ों के दर्द थे वो नेचुरली चले गए। जोड़ों का दर्द,
नंबर 2, पेट की जितनी भी सफाई है वो बहुत शानदार तरीके से होके एक्टिवनेस बहुत अच्छे से बढ़ाई। विद इन 15 to 20 डेज, 1 महीने के अंदर आपको ये रिजल्ट मैं बता रहा हूं। नंबर 3, बहुत लोगों का कोकम, जिसको हम गार्सिनिया बोल रहे हैं, उसकी वजह से वेट लॉस हुआ है। वेट लॉस हुआ है बहुत लोगों का नोनी जूस पीने से, कोकम की वजह से। उससे सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से हमारे को नोनी प्रीमियम, चाहे आपको कोई भी बीमारी है, चाहे आपको कोई भी बीमारी नहीं है, आप स्वस्थ हैं बट स्टिल आप स्वस्थ नहीं हैं, आपको अपने जीवन में स्वास्थ्य पूरा प्रदान करें, तो उसको पूरा करने के लिए नोनी जूस आपको सबको देना है। 6 साल की उम्र से बच्चे को बुजुर्ग तक, 6 साल की उम्र, 6 साल से नीचे इन्फेंट जो होते हैं, जो हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उनको हम नेचुरल ग्रोथ करने दें, उससे उनको कोई फर्क नहीं है। उनको जैसे वो ग्रो हो रहे हैं उनको होने दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा 6 साल का है, 8 साल का है, 12 साल का है, हंस के उसको नोनी प्रीमियम सिरप दीजिए। बस उसकी जो मात्रा है, उसका जो डोजेज है, उसको हम आगे बताएंगे वो किस प्रकार देना है। सो 6 साल, 8 साल, 12 साल से भी आप शुरू करें, बुजुर्ग तक सबको ये डेली लेना ही लेना है। सबसे बड़ी चीज ये हमारी लाइफ में एक्टिवनेस लेकर आ रही है, पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, बॉडी में एक बहुत ज्यादा एक्टिव, एक हमारी लाइफस्टाइल में एक्टिविटी लेकर आ रही है, तो हमारा जो माइंड रिलैक्सेशन में आ रहा है एंड बॉडी इज वेरी वेल। तो नोनी प्रीमियम सिरप का सबसे बड़ी जो चीज है वो है, इनफैक्ट मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें टेस्टिमोनियल्स में ये तक कहा गया है कि कुछ लोगों का एजिमा, कई लोगों के हाथों में, चेहरे पे वाइट स्पॉट्स होते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, एक्जिमा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक स्किन डिजीज है, स्किन का एक बीमारी होती है जिसमें कि जो एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो वाइट रंग में हो जाता है, चिट्टे, आई मीन वाइट एकदम हो रहता है, एंड उस एजिमा को भी इस नोनी प्रीमियम जूस ने ट्रीट किया है, यहां तक हमें टेस्टिमोनियल्स मिले हैं। तो ये एक जादुई कवच है, इसको मैं हमेशा कवच का नाम देता हूं, क्योंकि ये एक इम्यूनिटी प्रोवाइडर है, एक्टिवनेस गिवर है, और हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ये एक बार यूज करें, लोगों को यूज करवाएं, एंड आपको फीडबैक्स आएंगे, दिस इज फॉर श्योर। तो ये नोनी प्रीमियम सिरप, सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी। देखिए दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट आज इतना पॉपुलर वर्ड हो चुका है, जब आप हैशटैग एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे या गूगल पे एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे और उसकी टर्म की सर्च देखेंगे, तो वो सर्च कई लाख करोड़ लोगों ने कर रखी है, बट एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। नोनी प्रीमियम सिरप एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत बड़ा वर्ड बन चुका है, क्योंकि आज हम कोरोना काल में हैं, ये चीज आप समझिए। नोनी हमारा सुरक्षा कवच है। क्या होता है, जब हम नोनी जूस पीते हैं, हमारे बॉडी में कुछ डेड सेल्स बनते हैं, कुछ डेड सेल्स एवरी डे, ये रोजाना की मैं लाखों की सेल्स, हमारी बॉडी में बहुत सेल्स हैं, तो कुछ सेल्स बनते हैं और कुछ सेल्स मरते हैं, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्मेशन में चल जाते हैं, मतलब कि ना वो जिंदा हैं ना वो मरे हैं, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं। दोस्तों, जब ये इनएक्टिव फॉर्मेशन में आ चुके हैं, तो वो है बीमारी का असली खतरा। वहां से शुरू होती है एक उस बीमारी का खतरा जिसका नाम है कैंसर। कैंसर इनएक्टिव सेल्स की फॉर्मेशन से बनते 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 जब जुड़ के एक पूरा गट्ठा बन जाता है, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। उसको या तो रिमूव करना पड़ता है या उसको बहुत गंभीर तरह से उसको खत्म करना पड़ता है। दोस्तों, नोनी जूस हमारे को एक शील्ड प्रोवाइड करता है, जो कि इस इनएक्टिव सेल को या तो एक्टिव करता है और उसको बॉडी में उसको बिल्कुल स्टेबलाइज कर देता है, और या फिर उसको बिल्कुल बाहर निकाल देता है। सो एक शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, जिस शील्ड की वजह से हमारा जो ओवरऑल एक्टिविटी है, जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे को मेजरली चाहिए आजकल के दिनों में, इम्यूनिटी बूस्टर है, सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर। तो नोनी प्रीमियम सिरप वो इम्यूनिटी बूस्टर है।
दोस्तों सबसे बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन जो आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे रोज कहीं ना कहीं से आता है सेफ शॉप टीम से, वो ये है कि ये कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसे कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितनी बार दिन में ले सकते हैं एंड किस दशा में नहीं लेना। तो ये कुछ प्रश्न है जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों नोनी सिरप का समझिएगा कि पहले 7 दिन नोनी सिरप को आप 5 ml लीजिए। ये मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूं, 12 साल से ऊपर कोई भी बच्चा है या 18 उसके ऊपर जितने भी हैं 12 साल के ऊपर, वो 5 ml पहले 7 दिन के लिए, 5 से 10 ml आई मीन 15 ml चौथे दिन से लेके 7वें दिन। अगर आपको वो पेट लूज नहीं हुआ तो आप उसको ले लीजिए, नहीं तो 7वें दिन के बाद 15 ml कर दीजिए। एंड उसके बाद 15 से 30 ml इसको लेना है आपको 7 दिन से लेके 14 दिन, जब आपको लगता है आपकी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ 12 साल से ऊपर। सर मैं ये बोल रहा था कि स्लाइड अभी सामने है या आपने ऑफ कर रखी है? नहीं सर, स्लाइड ऑन है। स्लाइड अभी शो नहीं हो रही है। एक सेकेंड सर। यस, अब हो रहा है? हाँ, अब आ गई दोबारा से। Okay. ठीक है, यस, थैंक यू। तो ये कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितनी बार ले सकते हैं, किस दशा में नहीं लेना, इन सब का जो आंसर है वो हम अभी देते हैं। सबसे बड़ी बात है कौन ले सकता है, इसको कोई भी ले सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत गंभीर बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, अपना जो भी आप मेडिकल कंसल्टेंट है उनसे पूछ के लीजिए, क्योंकि हर बीमारी को ट्रीटमेंट का एक तरीका अलग है। कौन सी मेडिकेशन आपको चल रही है, दवाइयां कौन सी चल रही हैं, उसके साथ डॉक्टर आपको रेकमेंड करे। बट अगर आप नॉर्मल जिंदगी में जी रहे हैं, छोटी मोटी बीमारी है, कोई इश्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात, डायबिटीज पेशेंट क्या इसको ले सकते हैं? जी हाँ, नोनी सिरप 100% शुगर फ्री है। दोस्तों जो मिठास इसके अंदर है वो नेचुरल स्वीटनर से डला है, इसमें आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा। सो डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकते हैं, बीपी का पेशेंट इसको ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकता है अनटिल अनलेस आपको बहुत गंभीर बीमारी है, मेडिकेशन बहुत हाई चल रही है, तो हम कहते हैं कि आप अपने जो भी आपका मेडिकल कंसल्टेंट है, डॉक्टर है, उनसे पूछ लीजिए। कब लेना है इसको? दोस्तों खाली पेट लेना है। कोई भी लिक्विड है, चाहे वो आपका नोनी है, आंवला है, एलोवेरा है, डायबा केयर है, कुछ भी सिरप हमारी जो फॉर्मुलेशन है उसको आप लोगों को खाली पेट लेना है। खाली पेट लेने से उसको ज्यादा काम करने का टाइम मिलता है, ज्यादा काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको। तो सुबह जब आप उठने वॉशरूम जाएं, अपना फ्री हो जाएं, खाना खाने से आधा घंटे पहले आप इसको लीजिए, खाना खाने से आधा घंटा पहले, एंड शाम को डिनर करने से आधा घंटा पहले आप इसको लीजिए। तो इसकी एक्टिविटी, इसका जो रिजल्ट है वो 110% ज्यादा बनेगा। तीसरी बात है कितनी मात्रा में लेना है। तो नोनी को लेने का एक तरीका है, वो तरीका इसीलिए है क्योंकि कई लोगों को नोनी जूस पीने से लूज मोशन लगते हैं, वो कहते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन को पूरा करने के लिए उसका एक छोटा एक तरीका है। वो तरीका ये है कि पहले 1 से लेके 4 दिन, या मैं बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ, किसी को डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, हम बेसिक एक लेते हैं। एक फर्स्ट डे से लेके 4th डे तक जब आप ले रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथा दिन, जो चौथे दिन तक आप लोगों ने 10 ml लेना है, 10 ml सुबह और 10 ml शाम को। 12 साल के ऊपर बच्चे कोई भी ले। चौथे दिन से लेके 7वें दिन जब आप जाएंगे तो उसको आप लीजिए 15 ml सुबह, 15 ml शाम को। एंड उसको जब आपका शरीर सेट हो जाता है तो इसको आप महीने जितना आपको कंटिन्यू करना है उसको आप अपना 15 ml सुबह और 15 ml शाम को कंटिन्यू रखिए। ये सिर्फ हम छोटा सा शुरुआत में कम क्यों करते हैं, 5 ml 10 ml की मात्रा इसलिए होता है ताकि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। एंड 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर जब आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको हम कंटिन्यू 15 ml सुबह एंड 15 ml शाम को, ये इसको लेने का बहुत बेहतरीन तरीका है। एंड इसी तरीके से इसको लेना है। तो ये था नोनी प्रीमियम जूस के बारे में। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं दोस्तों, किड्स प्रो, ह्यूमा किड्स प्रो।
जनरली हमारे बच्चों में ये जब प्रोडक्ट डेवलप किया गया था तो इसके पीछे रीजन था कि इस प्रोडक्ट को डेवलप क्यों किया जाए, क्योंकि बच्चों को नेचुरली ग्रो होने का चांस मिलना चाहिए। अगेन लाइव सेशन है, बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत सी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव जी का एक बच्चों का पाउडर आ रहा है, या आपका हॉर्लिक्स की बात करें, बॉर्नविटा की बात करें, कभी भी दोस्तों उसके पीछे प्रोटीन का कंटेंट पढ़ लीजिएगा। बच्चों को बढ़ने के लिए चीनी नहीं चाहिए दोस्तों, इस चीज को समझिए। बच्चों को बढ़ने के लिए प्रोटीन चाहिए। किड्स प्रो में प्रोटीन की मात्रा हाई रखी गई है, टेस्ट अच्छा रखा गया है ताकि बच्चा उसको पिए। दूध में डाल के इसको दें बच्चे को, 110% पिएगा। बच्चे की ग्रोथ, इसमें हर्ब्स हैं, दिस इज 100% नेचुरल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इसके कोई भी केमिकल नहीं यूज किया गया। सबसे बड़ी बात कि हमारा बच्चा एकदम नेचुरली कर रहा है उस चीज को एक्सेप्ट, कोई भी केमिकल फॉर्मुलेशन इसमें नहीं डाल रखी है जिसकी वजह से उसको कुछ हार्म हो सकता है। ये चीज सबसे बड़ी चीज है कि आयुर्वेदा है। दोस्तों बच्चों को बढ़ने के लिए उसका फिजिकल एंड मेंटल, कहने का मतलब उसकी बॉडी की ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, दोनों चीजों के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि फिजिकल ग्रोथ की बात करेंगे तो उसको प्रोटीन की जरूरत है, और मेंटल ग्रोथ की बात करेंगे तो उसको ब्रह्मी, वचा और ऐसे अश्वगंधा और ऐसे कुछ हर्ब्स की जरूरत है। तो उसी को कंबाइन करके किड्स प्रो डेवलप किया गया। दोस्तों हमारे बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जो कि खाने पीने को लेकर के बहुत नखरे दिखाते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको खाने पीने को जो उसकी प्रोटीन की मात्रा चाहिए डेली, आरडीए में उसको रेकमेंडेड डेली अलाउंस, जो कि एफएसएसआई को एक वर्ड है जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आरडीए वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, डेली अलाउंस की जितनी मात्रा है, उस डेली अलाउंस का मतलब होता है कि जितनी मात्रा में चीज चाहिए क्या उसको उतनी मात्रा में चीज मिली रही। कहने का मतलब सुबह से शाम तक आपके बच्चे ने 2 चपाती खाई, 1 गिलास दूध पिया, कुछ फल खाए, और इसके अलावा आई थिंक बच्चे जनरली खाने पीने को, मेरा खुद का बच्चा है वो तकलीफ करता है, तो खाने पीने को लेकर के ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है। सॉरी। तो उस खाने पीने में हमारे को जितने प्रोटीन, जितनी कार्बोहाइड्रेट, जितने हर्ब्स, जितनी विटामिन, मिनरल चाहिए, क्या हमें हम वो दे रहे हैं? मेरे ख्याल से हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, और इसको कोई भी कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। बट उसको आप पूरा करने के लिए किड्स प्रो को दीजिए। किड्स प्रो में उसकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों ग्रोथ बहुत अच्छे होने का चांस है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इस प्रोडक्ट के। सबसे बड़ी बात है इसमें दूध का प्रोटीन है, सोया का प्रोटीन है और नेचुरल हर्ब्स है। एंड दोस्तों एक नीचे एक डेफिनेशन दे रखी है जहां पे हम दे रहे हैं प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर, सॉरी मेरा स्क्रोलर चल नहीं रहा, वो 1.0 है। ये जो 1.0 स्कोर है ये इंटरनेशनल एफएस जो एफडीए, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ अमेरिका जिनको हम बोलते हैं, उस अथॉरिटी ने उसको ये कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये 1.0 का स्कोर कर रहा है। ये हमने टेस्ट करवाए हैं, और ये बहुत जो हमारा फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ द एफडीए जिसको हम बोलते हैं, उनके तरफ से जो दिया गया ये पीडीसी, आई एम सो सॉरी, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड स्कोर जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमने प्राप्त किया है। सो 1.0 स्कोर चाहिए, और हमारे प्रोडक्ट में 1.0 स्कोर है। कहने का मतलब है जितना प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी के लिए उसको बच्चे को चाहिए उतना प्रोटीन हम उसको दे रहे हैं ताकि उसको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड हर्ब्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ये प्रोडक्ट। पाउडर है, इसको खाने का कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको सिंपल जो लेने का तरीका है वो सिंपल है कि गर्म दूध के साथ अगर इसको बच्चे को देना है, लगभग 200 मिलीलीटर दूध, अब अगर आप एक ग्लास लेंगे, गर्म दूध लीजिए, कोसा दूध लीजिए, उसमें 10 ग्राम या 2 चम्मच, घर में चम्मच रहते हैं, कोई
बाहर से हमें कोई एक्स्ट्रा चम्मच नहीं लाना, 2 घर के चम्मच लेके भर के उसको एक सिंपल गर्म दूध के पानी में डालिए एंड उसको मिक्स करके बच्चों को दे दीजिए। बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। उसी तरह ठंडे दूध के साथ अगर आप बात करेंगे तो ठंडे दूध के साथ उसको दूध लीजिए, उसमें बर्फ के टुकड़े डालिए, 200 ml दूध लीजिए, 2 चम्मच अपना प्रोटीन दीजिए। टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका एंड बहुत ज्यादा इसका कुछ बहुत सिंपल एक तरीका है इसको प्रोटीन को ये प्रोटीन शेक बनाने का, तो बच्चों को ये टेस्टी भी लगता है और उनको पीने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। बट यदि किसी बच्चे को कुछ बाय बर्थ प्रॉब्लम है तो उस बच्चे के लिए हम ये प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड करते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका कोई डॉक्टर उसको रेकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो एक बार कोई वैसा कोई केस आ जाए तो हमें एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। तो सेकेंडली किसी भी बच्चे को सोया एलर्जी हो या किडनी में इश्यू हो, प्रोटीन का किडनी से बहुत बड़ा रिलेशन है। सोया से एलर्जी या प्रोटीन का किडनी में कोई इश्यू हो तो उसको ये प्रोडक्ट नहीं देना, उसको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देना जिसमें प्रोटीन की मात्रा ऊपर हो। इसके अलावा कोई भी बच्चा इसको ले सकता है, 4 साल से अधिक कोई भी इसको बच्चा 110% ले सकता है। आगे मूव करते हैं। जॉइंट पेन कैप्सूल एंड ऑयल का एक कॉम्बिनेशन आपको दिया है, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ये बहुत बेसिक प्रोडक्ट है। जॉइंट पेन बात करते हैं, हड्डियों का जोड़ ये है, हमारे जोड़ है, चाहे उंगली के जोड़ हैं, कोई भी जोड़ रहेगा, उस जोड़ को सेट रखने के लिए विद एज ये जोड़ों का दर्द आ जाता है। ठंड में जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा रहता है लोगों को, तो इन सब चीजों को नेचुरली ट्रीट करने के लिए ये फॉर्मुलेशन डेवलप किया है। ओवरऑल जितने भी शरीर में जॉइंट्स हैं आपके, उसको सेट रखने के लिए ये फॉर्मुलेशन है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि चाहे वो एल्बो है, शोल्डर है, नी है आपका, या आपका हाथ का है, हथेली है, आपकी बैक है, पैर है, कोई भी ऐसा जोड़ है जहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रहा है, वो रोजाना के इस्तेमाल से ये फायदा देता है इन सब की ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों ये कैप्सूल और टैबलेट को खाने का तरीका जनरली हम बोलते हैं कि इसको जब आप खाना खाएं उसके साथ खा लें। कोई भी कैप्सूल या टैबलेट जब भी आप खाना खाएं उसके साथ ले लें, या अगर आपको उसमें थोड़ी सी तकलीफ है तो आधा घंटा पहले ले लीजिए। बट क्योंकि लिक्विड हम आधा घंटा पहले ले रहे हैं तो उसको हम वहां गैप देख के इसको खाने के साथ भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लिक्विड है, चाहे वो एलोवेरा है, आंवला है, नूनी, डायबा केयर, उसको आधा घंटा पहले खाली पेट में देना बहुत फायदेमंद है। और जितने भी कैप्सूल और टैबलेट हैं उसको आपको खाने के साथ दें तो फिर उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स अपने को मिलेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसको देना है किसको नहीं, जिसको भी जोड़ों का दर्द है उसको दे सकते हैं। 100% नेचुरल है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ हमारा ये 3-in-1 पैक लॉन्च किया है ह्यूमा में, जिसको पेन ऑयल बोला गया है। तो ये पेन ऑयल जिसने भी इस्तेमाल किया है, सबसे बड़ी चीज जो पाई गई है वो ये है कि इस्तेमाल करते ही इसमें गर्माहट आती है जो कि नेचुरल गर्माहट है, और उस जगह को अगर आप छोटा सा भी अप्लाई करेंगे तो गर्माहट की वजह से एकदम आपको आराम मिलेगा। ये इस ऑयल की शानदार बात है। बहुत ट्रायल्स एंड टेस्ट करने के बाद इसको अप्रूव किया गया था। एंड सबसे बढ़िया इसकी बात है, जो इसकी गर्माहट मिलती है वो 100% नेचुरल है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं यूज किया गया जिसकी वजह से वो गर्माहट आ रही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं यूज की गई जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल रहा है पेन से। ये जो इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जितने नेचुरल तत्व हैं, उन्हीं की वजह से ये गर्माहट पैदा होके हमारे उस जॉइंट में या उस पेन में इसको असरदार बनाया गया है। ये 100% आयुर्वेदिक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है। इसमें लौंग, दालचीनी, नारायण, महामैस, बहुत तरह के अलग अलग आयुर्वेदिक हर्ब्स डाल रखे हैं जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है जब तेल कोई भी लगाए, नेचुरली बात है कि जितनी जल्दी वो स्किन एब्जॉर्ब करेगी उतनी जल्दी रिएक्शन होगी।
तो लगाते ही आपको विद इन 1 to 2 मिनट्स आपको लगेगा कि वो हीट डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। वो हीट डेवलपमेंट ही असली काम है जॉइंट पेन ऑयल का। सो किसी को, किसी भी बुजुर्ग को या एक्सीडेंट खाए, चोट खाए कोई भी व्यक्ति हो, उसको जॉइंट पेन कैप्सूल, ताकि वो अंदरूनी हील हो, अंदर से उसको हो, और जब ऊपर से जो उसको दर्द हो रही है उसको लगा करके जॉइंट पेन ऑयल, तो कैप्सूल और ऑयल का कॉम्बिनेशन उनको दे। सर्दियां आ रही हैं दोस्तों पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में। सर्दियों में सबसे बड़ी जो रहती है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता हैं, उनको पेन रहती है कि यार उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, बैठे हैं तो मूवमेंट नहीं आ रही। एंड सबसे बड़ी बात है, ऐसे जितने एज्ड बंदे होते हैं उनको मूवमेंट जो प्रॉब्लम रहती है, वो मूवमेंट को भी सेट रखने में जॉइंट पेन ऑयल और कैप्सूल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बेसिकली जो ये कॉम्बिनेशन है ऑयल और कैप्सूल का, उस कॉम्बिनेशन को हमेशा कॉम्बिनेशन में दें। ऑयल को ऊपर से लगाएं, वो ऊपर से दर्द को निकालेगा, और जो कैप्सूल है वो अंदर जाके उसको अंदरूनी एक ताकत देगा, जिसकी वजह से एक पावर मिलेगी और एक जिसको हम कहते हैं कि अंदर से उनको हीलिंग होगी। तो वो कॉम्बिनेशन से इसको यूजेज में रहेगा। ओवरऑल कहीं पे भी लगाएं जहां पे आपको पेन है, जहां चोट लगी है, जहां स्किन उतर गई है, प्लीज इसको वहां नहीं लगाना। जहां स्किन उतर चुकी है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है, स्किन उतर गई है, ऊपर से एक लेयर हट गई है, वहां नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ जहां पे हमें पेन हो रही है वहां पे हम लगाएंगे। बुजुर्गों के पैरों में मालिश करें इसकी रोज, सुबह शाम दोपहर, जब जब 3 बार इसको यूज करें। इसका सुपर्ब रिस्पॉन्स है। एंड इसका जब आप ऑयल एंड उसका कॉम्बिनेशन रखेंगे कैप्सूल का, तो आप देखेंगे कि उनकी जो ओवरऑल दर्द है, ओवरऑल जो कंप्लेंट है, वो दिन प्रतिदिन कम होती जाएंगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको यूज कैसे करें, थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप्स, डिपेंड है कितना एरिया हमने कवर करना है, उसके हिसाब से ड्रॉप्स लें, हाथ में मलें और उसकी मालिश कर दें। मालिश करके छोड़ दीजिए। अगर पॉसिबल हो उसको गर्म कंबल में लपेट लें या थोड़ा सा उसमें गर्माहट रहने दीजिए, ताकि उसका असर थोड़ा लंबा रहे। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिसको हमारे को फॉलो करनी ही करनी है। सो दिस इज, ये हमारा रहा जॉइंट पेन ऑयल का। चलिए आगे चलते हैं। 2 या 3 प्रोडक्ट्स ही हैं, तो जल्दी इसको खत्म करेंगे। अगली बात करते हैं एक और बहुत सुपर हिट प्रोडक्ट की, जिसको हम बात करेंगे डाइबा केयर। आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को इतना शानदार बनाया है, मैं नहीं समझता कि इस प्रोडक्ट की इतने ज्यादा पेशेंट्स भी होंगे, बट आप लोगों ने आंखें खोली कि डाइबा केयर इंडिया में कितनी बुरी तरह डायबिटीज की जो बीमारी है फैल चुकी है। क्योंकि आप लोगों ने इतना वॉल्यूम में ये प्रोडक्ट उठाया है, इतना बल्क में, लाखों बोतल महीने की उठाना, और वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर रोग की, बहुत बहुत शानदार बात है। और आप लोगों को नेचुरल चीज दे रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आप उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिन लोगों को एक्चुअल इसकी जरूरत है। डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो कि नेचुरली है, ना उसको बंदा चाहने से निकाल सकता है और ना ही उसकी ट्रीटमेंट है। मैं शब्द यूज करूंगा, उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो अगर है तो वो रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि डाइबा केयर अगर मैं पी रहा हूं तो क्या मुझे जो बाकी मेडिसिन बंद करनी है? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं, डाइबा केयर उसको ठीक करता है। डायबिटीज की वजह से जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बिगड़ा है, डाइबा केयर उसको संतुलित करने में हेल्प करता है। डायबिटीज की वजह से जो एक पेशेंट में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, मेरी मदर खुद डायबिटीज की पेशेंट है, मैंने देखा है उनको, बट वो डाइबा केयर सुबह और शाम बिल्कुल नहीं छोड़ते, क्योंकि जिस दिन वो नहीं पीते उनमें एनर्जी लेवल नीचे रहता है। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम रियलाइज नहीं करते, बट जब हम यूज करते हैं तब हमें पता लगता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की। कोई भी डायबिटीज का पेशेंट अपनी रेगुलर मेडिसिन बंद नहीं करे, क्योंकि डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि दवाइयों के थ्रू हम जो शुगर का लेवल है कंट्रोल रख सकते हैं। डाइबा केयर भी वही करता है, लेकिन
वो अकेला इसमें अभी नहीं कर सकता कि वो अकेले नेचुरल हर्ब से हम उसको कंट्रोल कर पाए, उतनी साइंस हमारी नहीं आई। बट डायबा केयर क्यों यूज करना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायबिटीज पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल जब ऊपर नीचे जाता है उसको रेगुलेट करता है, उसको स्लोली 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 विद यूजेज, जब जैसे जैसे आप यूज करते रहते हैं वैसे वैसे वो जो डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इमीडिएटली आपको ट्रीटमेंट नहीं देता, बट लॉन्ग टर्म में जब आप इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो वो उसको प्रॉपर वे में आपका डायबा जो एक शुगर ब्लड शुगर जो लेवल है बॉडी का उसको एक प्रॉपर वे में एक अच्छे ग्राफ में लेकर आता है। नंबर 2, डायबा केयर यूज करने से जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसका एनर्जी लेवल हमेशा बरकरार रहता है। नंबर 3, डायबिटीज पेशेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि कहीं पे बैठे हैं, एकदम उनको लगा शुगर लो है तो वो एकदम बैठ जाते हैं और एकदम से उनको लगता है कि यार पता नहीं क्या हो गया। डायबा केयर उसको भी कंट्रोल करता है, वो बॉडी को नेचुरली एक फेज में लेकर आता है जब बॉडी जो है वो उस चीज से निकल सकती है, शुगर का लेवल एक बहुत हिसाब से कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये चीज सबसे बड़ी चीज है जिसमें कि सॉरी, जिसमें कि हर्ब्स हैं जैसे कि विजयसार है, करेला जिसको कि डायबिटीज का सबसे बड़ा एक हर्ब बोला गया है, जिसमें कि हमारा एलोवेरा है जिसको कि ये बोला गया है अपना एलोवेरा में डायबिटीज कंट्रोल करने की शक्ति है। जामुन है, जामुन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो 5 वो इंग्रेडिएंट्स जो ब्लड शुगर लेवल को एक लेवल में लेकर आने का हेल्प काम करती है वो डायबा केयर में है। तो विजयसार, जामुन, नीम, करेला और एलोवेरा जिसको हम हिंदी में घृत कुमारी बोलते हैं, ये सबका कॉम्बिनेशन है हमारे डायबा केयर में। विजयसार, जामुन, नीम, करेला, घृत कुमारी हम रेगुलरली अपने खाने में भी ले सकते हैं, बट अगेन कितनी मात्रा में ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, क्या वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है, वो सब चीजें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम इसको एक बॉटल में एक लिमिटेड डोजेज में आप तक पहुंचाते हैं ताकि जितना आपको एक डेली यूजेज में चाहिए वो आप तक पहुंच जाए। इस चीज को ध्यान में रखिए। सप्लीमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 5 साल के बाद हर इंसान, चाहे वो जितना भी, चाहे रिक्शे वाला क्यों ना हो या जितना भी बड़ा करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, वो सप्लीमेंटेशन को मानेगा। तो जिस राह आज हम चले हैं वो राह आने वाले टाइम में लोगों को एक बहुत जागरूकता हम दे रहे हैं, उस चीज को आप समझिए। आने वाला टाइम सप्लीमेंटेशन का है। हर्बल सप्लीमेंटेशन एक ऐसा रेवोल्यूशन है जो आप लोग पैदा कर रहे हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए, इस चीज को लेकर के प्राउड फील करें, इस चीज को लेकर के बहुत ठोक के आप बात करें, क्योंकि आपका कोई भी प्रोडक्ट केमिकल नहीं है, सब नेचुरल है, किसी का साइड इफेक्ट नहीं है, एंड सबसे बड़ी बात किसी का खाने से कुछ भी बॉडी को नुकसान नहीं हो रहा। प्लीज ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। सॉरी। इसको लेना कैसे है, कौन ले सकता है? सिंपल है, डायबिटीज जिसको है उसको ये लेना है। डायबिटीज 2 तरह की है, डायबिटीज मेलाइटस 1 एंड डायबिटीज मेलाइटस 2। इंडिया में डायबिटीज मेलाइटस बहुत कॉमन बीमारी बनती जा रही है, तो कोई भी पेशेंट इसको इजीली ले सकता है, उन्हीं के लिए बना है। प्रतिदिन 10 ml सुबह, दोपहर, शाम, खाने से आधा घंटा पहले, क्योंकि ये लिक्विड है। तो प्रतिदिन 10 ml सुबह, दोपहर, शाम, अपने खाने से आधा घंटा पहले। दोस्तों इसको 3 समय इसलिए लेना है क्योंकि हम भोजन 3 समय करते हैं। जब जब हम भोजन करते हैं तब तक हमारे बॉडी में शुगर का लेवल डिस्टर्ब होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। उसको एक नियमित नियंत्रण, मेरी हिंदी सॉरी बहुत अच्छी नहीं है, बट एक रेगुलर रूप में इसको एक प्रॉपर फेज में लेकर आने के लिए इसको 3 टाइम देना बहुत जरूरी है। तो सुबह, दोपहर और शाम। सुबह 10 ml, दोपहर को 10 ml, शाम को 10 ml, हर बार खाना खाने से आधा घंटा पहले। सबसे 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 इंपॉर्टेंट, डायबा केयर कोई भी ले, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, इसको कोई भी रेगुलर पेशेंट अवॉइड करे। रीजन,
कि ये करेला, नीम, जामुन वैसे भी हमारे शुगर को रेगुलेट करता है। तो जो बंदा नेचुरल है, जो बंदा फिट है, हेल्दी है, जिसको बॉडी में इंसुलिन लेवल ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो भी डायबिटिक पेशेंट है उसको वो ये ले सकता है, खुल के ले सकता है, और उसका लेने का एक तरीका है जो कि है 10 ml सुबह, दोपहर और शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रोडक्ट की, जो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन हमने 2 फ्लेवर्स में लॉन्च किया है, मैंगो एंड चॉकलेट, जिसमें हमें चॉकलेट में भरपूर रिस्पांस मिला है। मैंगो भी चल रहा है, बट चॉकलेट सबका फेवरेट होता है, कहते हैं ना, वो चॉकलेट फेवरेट होने की वजह से हमारा ये सुपर हिट प्रोडक्ट है। दोस्तों वे प्रोटीन क्या है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। वे प्रोटीन ह्यूमा डिविनिटी हेल्थ केयर कहाँ से लाती है, वो आपको बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे बनता है वो बताना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वे प्रोटीन होता क्या है। दोस्तों वे प्रोटीन दूध से निकाला हुआ प्रोटीन है। दूध का एक प्रोसेस से बनता है चीज, जिसको हम बोलते हैं, हम रेगुलरली यूज करते हैं चीज। वो चीज का जो पानी जब निकलता है, करीबन 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो पानी फेंक दिया जाता था। बट साइंटिस्ट ने जब उसको गौर किया तो पाया गया कि सारा प्रोटीन उस पानी में है। फिर उस पानी को यूज करके, उस पानी को प्रॉपरली एक साइंटिफिक वे में उसको निकाल के, उसका जितना एक्टिव प्रोटीन था उसको निकाला गया। तो उसको उन्होंने नाम दिया वे प्रोटीन। आज इंडिया में वे प्रोटीन का कोई भी प्लांट नहीं है जहां से हमारे को ये पाउडर मिल सकता है। हमारा जितना वे प्रोटीन है सब यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं डायरेक्टली, और एज इट इज उसका हर्ब्स ऐड करके, उसमें थोड़े से फ्लेवर्स अच्छे से ऐड करके वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं। तो वे प्रोटीन यूएसए से इंपोर्ट करके आपको एक डब्बे में डाल के फॉर्मुलेशन पैदा करके देते हैं। वे प्रोटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे बच्चा है, चाहे डे टू डे एक्टिविटी वाला बंदा है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है। जिनको स्पोर्ट्समैन को सबसे ज्यादा वे प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि उतनी ही उनकी बर्निंग होती है, उतनी ही उनकी यूटिलाइजेशन होती है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई भी बंदा जो कि थोड़ा भी सैर कर रहा है, वॉक कर रहा है, रनिंग करता है, योगा करता है, एक्सरसाइज करता है, जिमिंग करता है, वो कहीं ना कहीं प्रोटीन उनको देना उतना महत्वपूर्ण है जितना उस जिम करने के बाद या सैर करने के बाद पानी पीना जरूरी है। जो भी इंसान, कोई बहन, माता जो किचन में काम करती हैं, उनके लिए भी प्रोटीन उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो सारा दिन खड़े रहती हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रहती है। उसको पूरा करने के लिए, प्रोटीन को पूरा करने के लिए हमारे को वे प्रोटीन की जरूरत है या जनरल प्रोटीन की जरूरत है। वे प्रोटीन हम जो भी एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उसके लिए रेकमेंड करते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो एथलीट है, योगा कर रहे हैं आप वॉक कर रहे हैं, आप जो मर्जी कर रहे हैं, वो सब को पूरा करने के लिए आपको एक प्रोटीन की मात्रा चाहिए। दोस्तों प्रोटीन क्यों चाहिए? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एफडीए के अकॉर्डिंगली ये प्रोटीन जो है वो हमारे को बहुत जरूरी चाहिए। रीजन ये है कि एफडीए के अकॉर्डिंगली हमारे को एक दिन के अंदर, ये चीज नोट करिए, एक सेकेंड, सॉरी, ऑन ए डेली बेसिस जब रोजाना की बात करेंगे, तो अगर मेरा शरीर 80 किलोग्राम का है, ये चीज नोट करिएगा, 80 किलोग्राम का अगर मेरा शरीर है, तो मेरे को करीबन 70 से 80 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है। फूड एंड एफडीए के अकॉर्डिंगली अगर मैं 80 किलो का हूं, मैं चाहे ऑफिस में बैठ रहा हूं, चाहे मैं एक्सरसाइज करता हूं, चाहे मैं घर में हूं, जैसे भी हूं, मेरे को ऑन एन एवरेज अपने बॉडी को फिजिकली मेंटेन रखने के लिए 70 से 80 ग्राम जरूरी है। उसी तरह कोई भी महिला होंगी, अगर वो 60 किलो की है, तो उसको 50 से 60 ग्राम चाहिए ही चाहिए।
चाहे आप एक्टिविटी करें या ना करें। और अगर आप योगा कर रहे हैं, अगर आप सैर कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, तो आपको उतने ही ज्यादा मात्रा चाहिए जिसको प्रोटीन को अपनी बॉडी को देना है। इसीलिए ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं बात करूंगा, कोई हमारी बहन किचन में काम कर रही है, वो बोलेगी मेरे को क्या जरूरत है। सप्लीमेंटेशन आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना रोटी खाना, क्योंकि रोटी खाने से आपको एक दिन में 50 से 60 ग्राम का प्रोटीन नहीं मिलेगा। आप समझिए, रोटी में प्रोटीन, एक रोटी खाने में 2 से 4 ग्राम, सब्जी खाने में 10 ग्राम, फ्रूट खाने में प्रोटीन कुछ भी नहीं है, उसमें गुड कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। अगर आप नॉनवेज हैं, अच्छी बात है, उसमें प्रोटीन की मात्रा हैवी होती है, बट ऑन एन एवरेज में बात करेंगे तो 25 से 35 ग्राम प्रोटीन ही हम अपने डेली खाने से निकाल पाते हैं। बाकी का प्रोटीन खाने के लिए, पूरा करने के लिए हमारे को ह्यूमा वे प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। 1 से 2 स्कूप लेने ही पड़ेंगे। तभी एक जो साइंटिस्ट की प्रूवन चीज है कि भाई अगर हमारे को 80 किलो का हूं, 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, कहां से पूरा करूं? वो पूरा करना बहुत जरूरी है बॉडी को फिट रखने के लिए और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। इसीलिए ह्यूमा ने वे प्रोटीन का लॉन्च किया था, इसीलिए ह्यूमा ने ये प्रोडक्ट को लेकर आने का फैसला किया था। आगे चलते हैं। जिमिंग सेक्टर में अगर आप बात करें, बहुत हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली ये कोरोना काल ने सबसे बड़ी बात बोली है कि हेल्थ इज वेल्थ। और आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड वेल्थ, दोनों का जो कॉम्बिनेशन, जो सार है, वो ही सबसे बड़ा चीज है। आज सबसे बड़ी जीत ही तभी है जब हमारे पास हेल्थ है और हमारे पास वेल्थ है। तो दोस्तों, वे प्रोटीन हमारे को प्रोटीन पूरा करने में मददगार है। प्रोटीन पूरा करना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू एफडीए, अमेरिकन साइंटिस्ट, वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट की ये प्रूवन थ्योरी है, और इस थ्योरी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, इसको हमें मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारे को जितनी आवश्यकता है प्रोटीन की, उसको पूरा करना है। इसको दोस्तों, यदि आप महिला हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा 1 से 2 स्कूप अंदर डाल रखा है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ी सी हम टेक्निकली बात करेंगे, क्योंकि बहुत दोस्त हैं, जिनको बहनें हैं, माताएं हैं, जिनको है कि यार मेरे को वेट रिड्यूस करना है या वेट गेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप पानी में लेंगे, अगर आपको वेट गेन करना है या आपको मेंटेन रखना है तो इसको दूध में लीजिए। ये एक बहुत बेसिक थ्योरी है जो कि सप्लीमेंटेशन में चलती है। उसी तरह वे प्रोटीन को खाने का तरीका ऐसा है कि जो महिला वर्ग हैं, जितनी हमारी माताएं बहनें, 1 से 2 चम्मच सुबह और शाम को लीजिए इसको, पानी में या दूध में, जैसे आपको ठीक लगे। और उसी तरह जितने हमारे पुरुष हैं, जिसको 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम, 120 ग्राम तक भी पूरा करना है, उनको हमारे को 1 से 3 चम्मच उसके अंदर ही है, आपका जो बॉक्स है उसके अंदर हमने चम्मच डाल रखा है, 1 चम्मच भर के उसको करीबन 250 ml या 300 ml पानी या दूध, 200 से 300 ml अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप एडजस्ट कीजिए, उसको डालें और उसको एक चम्मच से घोल के या थोड़ा सा उसको मिक्सी में घोल करके ले लीजिए। तो ये एक तरीका है वे प्रोटीन लेने का। अगेन, प्रोटीन है दोस्तों, किसको नहीं लेना वो सबसे जरूरी है। उन लोगों को नहीं लेना जिनका किडनी में प्रॉब्लम है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो उन लोगों को प्रोटीन नहीं लेना। किसी तरह की दाल नहीं खानी, किसी तरह का सप्लीमेंटेशन नहीं लेना जिसमें प्रोटीन है, क्योंकि उससे उनकी प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो कोई भी किडनी पेशेंट है या जिसको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उन लोगों को, उन भाइयों या बहनों को वो प्रोडक्ट नहीं, वे प्रोटीन नहीं लेना। इन एनी केस प्रोटीन का कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेना। तो आज का हम लास्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे। आई नो थोड़ा डिस्कशन लंबा है, बट मेरे को भी थोड़ा लालच होता है कि आप लोगों से समय मिला है तो थोड़ा उसको विस्तार में समझाऊं, ताकि आप लोगों को भी इजी हो आगे लोगों को बताने में। नहीं भुवन जी, बहुत बढ़िया जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि बहुत डिटेल में, बहुत बढ़िया तरीके से आप सारी चीजों को कवर कर रहे हो। जी सर। और ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो जो प्रोडक्ट रहने के बावजूद हम लोगों को नहीं पता है कई बार। चलो, तो अच्छी बात है बहुत सर। बहुत धन्यवाद। आप जितना एलोबरेट करके बताएंगे ना, उतना बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू सर। सर मुझे तो मैसेजेस आ रहे हैं, सर सारी प्रोडक्ट्स ले लेना, कुछ छोड़ना मत, बहुत बढ़िया जा रहा है।
लास्ट और प्रोडक्ट बात करते हैं। सॉरी सर, बताइए। जी जी सर। जी, अभी जैसे बीच में मुझे चांस मिला है, तो आपने बताया कि प्रोटीन पाउडर ना, जिसको यूरिक एसिड का इश्यू है उसको नहीं लेना है, तो नहीं साथ लेना, में हम ये भी कहेंगे कि उसको नोनी जूस लेना है। उसको नोनी जूस तो सर सबको लेना है। नोनी उसको जूस ये सबको लेना है तो लेना यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाएगा। है, 110% सर। हाँ, तो जितने भी नोनी लोग जूस तो यूरिक एसिड, हमारी जीवन में हमारी बॉडी का कवच है। वो कवच नोनी जी, जूस है सर, इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल प्रोडक्ट बन चुका है बिल्कुल आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इम्यूनिटी बूस्टर से लेके सब कुछ है सर। जी वो सर, ऑल इन वन प्रोडक्ट है सर। परफेक्ट दूसरा परफेक्ट। बात करते हैं आंवला जी तुलसी सिरप की। आंवला तुलसी सिरप जनरली ये कॉम्बिनेशन बनाया गया है विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए बॉडी में नेचुरली। विटामिन सी अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट है। एक ये प्रोडक्ट नोनी जूस एक ओवरऑल प्रोडक्ट है, वो उसमें सब कुछ है। आंवला तुलसी सिरप एक विटामिन सी को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है। कोरोना काल में हमें विटामिन सी की अहमियत समझ आई है। कोरोना काल में हर डॉक्टर ने चिल्ला चिल्ला के बोला है विटामिन सी जरूर लें, विटामिन सी जरूर लें, सुबह दोपहर शाम विटामिन सी, विटामिन सी। तो उसी तरह हम विटामिन सी बताते हुए मैं समझाना चाहूंगा कि मैंने एंटीऑक्सीडेंट जो कि विटामिन सी हमें प्रदान करता है, आंवला प्रदान करता है, और उसमें तुलसी जिसको हम तुलसी माँ का हम एक रूप मानते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी खूबियां हैं जो कि हमारे को बुखार से लेकर के, जुकाम से लेकर के हर चीज से बचा के रखती है। तो तुलसी, आंवला और तुलसी का ये कॉम्बिनेशन हमने इस प्रोडक्ट में दिया है। तो विटामिन सी के साथ साथ तुलसी का एक जो मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, वो है आंवला तुलसी सिरप। आंवला तुलसी सिरप बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बुजुर्गों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी प्रदान करता है। सबसे बड़ी चीज है कि ये आपको सर्दी जुकाम बुखार से दूर रखता है। विटामिन सी इसमें है, विटामिन सी इसमें है, और विटामिन सी इसमें है। आप गोली लेते हैं, कोई भी मार्केट से गोली लेते हैं, उसको खाते हैं, वो केमिकल फॉर्म है सर। आप इस चीज को समझिए। अगर हम बात करते हैं नेचुरोपैथी की, हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो हमें नेचुरली क्या चीज अगर मिल सकती है तो हम क्यों केमिकल को अपनाएं? केमिकल अपनाना क्यों जरूरी है? नहीं जरूरी। वही सारी चीजें हमें नेचर दे रही है। वो नेचर हमें आंवला, जो विटामिन सी हम कैप्सूल या टैबलेट ले रहे हैं, उसको क्यों लें? उसको हम हेमा विटामिन, जो आंवला तुलसी सिरप है, उसका कॉम्बिनेशन लेते हैं ना, विटामिन सी पूरा करने के लिए। सेकेंडली, अभी इसमें नहीं है बट विटामिन सी ह्यूमा ने लॉन्च किया है। आई डोंट नो आप लोगों ने उसको नोटिस किया या नहीं किया, टैबलेट फॉर्मेशन में है। वो भी हमने केमिकल नहीं दिया, उसके ऊपर बहुत बड़ा से मेंशन किया है नेचुरल विटामिन सी। वो नेचुरल विटामिन सी का मतलब ही यही है कि वो हम जो एक हमारा जो कंसेप्ट है ह्यूमा में, नेचुरोपैथी, नेचर से निकाली हुई चीजों को प्रमोट करते हैं, नेचर से निकाली हुई चीजों को लोगों तक पहुंचाना, वही हमारा जिम्मा है। वही ह्यूमा टीम, जो हमारी इतनी प्यारी टीम है, उसका एक जिम्मा बन चुका है लोगों को उसके बारे में जागरूक रखना। तो उस चीज को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। तो चाहे आप ह्यूमा का आंवला तुलसी सिरप लें, ह्यूमा का विटामिन सी लें जिसमें कि हमने आंवला डाल रखा है, जिसमें हमने नेचुरल चीजों से उसको हमने प्रोवाइड कर रखा है। तो ये हम विटामिन सी को पूरी करने की बात कर रहे हैं। तो खांसी, जुकाम, मलेरिया, वायरल, कोई भी ऐसी नेचुरल चीजें हैं, इसको दूर रखने से, इसको क्योर करने के लिए आंवला और तुलसी का सिरप जो है हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सिरप है। तो विटामिन सी की हमने पूरी करनी है। आजकल विटामिन सी हमें बहुत जरूरी है, विटामिन सी लेना ही लेना है दोस्तों। इसलिए ये प्रोडक्ट जब तक कोरोना काल है तब तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नोनी के साथ लीजिए, ये प्रोडक्ट नोनी के साथ लीजिए। अब कुछ दोस्त होंगे जिनको डायबिटीज भी होगा, वो बोले तीनों लें। 110% आप तीनों प्रोडक्ट ले सकते हैं। 10-10 मिनट का गैप दीजिए, हर प्रोडक्ट को अपना काम करने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। इस समय आप 7 बजे आप अपना पूरा दिन का काम करके शाम को वापस आए, या सुबह आप उठे, तो 7 बजे शाम को आपने एक नोनी सिरप का अपना 15 ml लिया। 10 से 15 मिनट का गैप डाल के आपने आंवला और तुलसी का सिरप का कॉम्बिनेशन ले लिया। उससे 10 के 15 मिनट गैप डाल के आपने डायबा केयर का ले लिया।
तो तीनों प्रोडक्ट का आपने यूटिलाइजेशन भी किया है और तीनों को अपना अपना काम करने का टाइम भी दिया है। तो ये कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे को काट नहीं रहा, कोई भी प्रोडक्ट एक दूसरे की जगह नहीं ले रहा, सब प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है। नोनी एक शील्ड है जो हमें बहुत चीजों से बचा रही है। आंवला तुलसी हमें विटामिन सी प्रोवाइड कर रही है। डायबा केयर हमें डायबिटीज प्रोवाइड कर रही है, और एलोवेरा हमारे जो पाचन शक्ति है उसको इंक्रीज कर रही है। तो ये चारों प्रोडक्ट के अपनी एक अलग अलग वैल्यू है, तो उनको प्लीज इसको हम बिल्कुल कंबाइन ना करें, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको इकट्ठे लेने में। इसको लेना कैसे है? आंवला तुलसी कोई भी ले सकता है, बच्चे 6 साल से अधिक जो भी हैं उसको, बच्चों को दे सकते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंवला और तुलसी का कॉम्बिनेशन है, विटामिन सी प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा इसका यूज सर्दियों में होता है, जैसे कि आजकल सर्दियां बढ़ रही हैं तो अब इसका यूटिलाइजेशन शुरू करेंगे तो ये हमें एक विटामिन सी प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारे को एक वायरल से लड़ने की, आपका जितना भी जुकाम सर्दी इन सबको दूर रखने में हेल्प करता है ये प्रोडक्ट। लेना कैसे है? 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर और 10 ml शाम। दोस्तों लिक्विड है तो आधे घंटे का गैप देना है। आज के प्रोडक्ट हमारा जितना भी है ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, एंड इसको हम बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम थोड़ा और समय किसी और दिन 110% देंगे। और मैं चाहता हूं कि हर प्रोडक्ट की एक वैल्यू आप समझिए, हर प्रोडक्ट की वैल्यू को आप आगे लोगों तक समझाएं, ताकि ना वो कंफ्यूजन में रहें और ना ही आप लोगों को कुछ आगे उनको बताने की या उनको समझाने की कोई प्रॉब्लम रहे। तो कभी भी कुछ भी इश्यू रहे, आप किसी भी टाइम वो प्रोडक्ट को या वो कुछ भी आपकी क्वेरी है वो आप किसी भी टाइम हम तक फॉरवर्ड करें, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको और आप लोगों की सेटिस्फेक्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। संजय सर। थैंक यू सो मच। देखो सर, अभी मैं बोलूं उससे पहले सभी लोगों के हाथ जुड़ गए और जोरदार तालियां शुरू हो गई है आपके लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार और क्रिस्पी, शॉर्ट एंड स्वीट एक प्रोडक्ट के बारे में आपने जो पूरी इंफॉर्मेशन दी है, मैं पूरी टीम की ओर से, यहाँ पे हाजिर सभी और की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भुवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में कुछ लोगों से मैं ये कहूंगा कि कुछ सवाल अगर हैं तो वो पूछना है तो अपने लीडर्स को आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं और वहां से हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैं सर आपको ये भी एक पूछना चाहूंगा कि अगर आंवला और तुलसी सिरप की बात हम करते हैं तो ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, लेकिन आंवला की एक और खासियत है कि वो बाल और स्किन के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो क्या ये सिरप हम बालों के जो ग्रोथ के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या? सर ऐसा है कि थोड़ा जल्दी क्वेश्चन ये पूछ लिया, अगर आप 5 दिन के बाद पूछते तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब देता क्योंकि बहुत जल्द आंवला का एक कॉम्बिनेशन के साथ हम हेयर ऑयल भी आपको दे रहे हैं। करना चाहिए, क्या बात, इसका आप लोगों तक पहुंच रहा है। जी हाँ, आंवला और तुलसी, सबसे बड़ा जो आंवला में विटामिन सी में चीज रहती है वो आपकी स्किन की ग्लो, जो आपकी स्किन में ग्लो एक आता है, आपकी आंखों की शक्ति के लिए, और आपके हेयर, स्किन हेयर नेल जिसको हम बोलते हैं, उसमें विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये प्रोडक्ट उसमें नेचुरली काम करता है, बट थेरेपेटिकली बात करेंगे तो ये हमें विटामिन सी प्रोवाइड करके हमारे की इम्यूनिटी बताता है। राइट, परफेक्ट। सर मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूंगा और फीडबैक भी लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं कौशल फजलिया जी को, जो अहमदाबाद गांधीनगर से हैं। तो कौशल जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। यस कौशल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक कि कौशल जी कनेक्ट करते हैं, हम दूसरे एक हमारे लीडर की ओर चलते हैं। मैं जयेश अमीन जी को रिक्वेस्ट करूंगा। जयेश जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक्स टू भूषण सर, रियली आज आपने जो इंफॉर्मेशन दी है सर, उससे बहुत
बदलाव हम समाज में ला सकते हैं, लोगों के हेल्थ में, और साथ साथ में हमारी इनकम में बहुत जीरो ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आज उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है, मैं तो इतना एक्साइटेड हूं सर कि कल से ही इस प्रोडक्ट का मतलब चालू कर दूंगा। और मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, अगर सर की इजाजत हो संजय सर। यस सर मैंने डाइबा केयर 1 महीने पहले ही मंगाया हुआ था। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सारी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, डाइबा केयर 1 महीने पहले ही मंगाया हुआ था। मेरी मदर को डायबिटीज है, लेकिन सर ने तो जो 3 बार बोला है डोज लेने का, हालांकि मेरी मदर को 240-250 डायबिटीज रहता था, लेकिन मैं 2 बार ही दे रहा हूं। फिर भी 1 महीने के करीब करीब, अभी 3 दिन पहले ही हमने रिपोर्ट करवाया है, और फास्टिंग के पहला और फास्टिंग के बाद का दोनों रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। क्या और बात ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल, ये मैंने यूज किया है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और ऑलरेडी 3 लोगों को मैं ऑलरेडी इसमें बुकिंग कर चुका हूं सर। ग्रेट थैंक यू थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू बहुत जयेश जी, मजा आ गया था। थैंक यू। मैं फिर से कौशल जी आ गए, मैं कौशल जी को अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करूंगा और कौशल जी बात कीजिए। यस आप अनम्यूट हो गए, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, तब तक मैं सुरेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा। सुरेश करपटिया, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। हेलो एवरीवन। हेलो सर मैं ये नोनी जूस के लिए मतलब कुछ वो कहना चाहूंगा। नोनी सिरप जो मैंने लिया है लास्ट 15 दिन से मैं यूज करता हूँ। मेरी फैमिली में मतलब 3 लोग यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है मतलब प्रोडक्ट, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। वैसा नहीं कि वो नहीं मतलब अच्छा लगता पीने में, वो सब चीजों में। मुझे इसमें एक क्वेश्चन था सर कि अगर इस प्रोडक्ट को इस केस में लिया जाए कि जिसको कब्ज रहता है, तो इसको ये फायदा करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरा क्वेश्चन था इसमें। जी भुवन सर। कब्ज लेने वाले के लिए जहां तक हमारी नॉलेज है या जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है, तो ये सबसे पहले कब्ज को ही दूर करता है सर। तो आप उसको अच्छा। प्रोडक्ट को दीजिए, आप 110% अगले को, क्योंकि देखिए कब्ज किसको होगा? कब्ज उस बंदे को होता है जिसका पेट कभी क्लियर नहीं होता, या अच्छा। उस बंदे को होता है जिसका एक जो स्टमक है वो अपसेट रहता है। स्टमक में एक मतलब जो फ्लूइड है, मैं अब टेक्निकली बात करूं तो जो एक फ्लूइड का जो एक एसिडिटी का लेवल है या जो एक फ्लूइड का लेवल है वो बरकरार नहीं रह पाता, उसको कब्ज रहता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे पहले उसको, हमारी जो स्टमक है उसकी एसिडिटी को मेंटेन करके चलता है। तो इसी राइट चक्कर में वो जो है उसको एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, जिसको मैंने बोला, ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करके उसको काफी हेल्प कर सकता है सर। तो मेरे ख्याल से आप उनको जरूर ट्राई करवाएं, एक बार ट्राई करवा के आप देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा सर। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट अभी कौशल जी बोल पा रहे हो? अभी आवाज आ रही है क्या? चलिए, मैं श्रीनिवास मोरे जी को रिक्वेस्ट करूंगा। श्रीनिवास जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, धन्यवाद। जी, आपने मुझे जैसे आदमी को बोलने का चांस दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नॉनी प्रीमियम के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी है, बट सॉरी मैं जरा बाहर हूँ, इसके लिए वीडियो में नहीं आ सकता जी। तो मेरे पिताजी 92 उनका भी एज चालू है। तो उनको चपाती वगैरह वो बहुत कम तरीके से खाते थे, मतलब एक चपाती खाते थे। उसके बाद में उनको वो नॉनी प्रीमियम जो है, बट सॉरी मेरा हिंदी बहुत ही खराब है। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। हाँ, तो उनका एक रोटी खाते थे वो तो, और दिन में एक ही बार खाना खाते थे। लेकिन नॉनी हम लोग अभी 3 तो यूज कर चुके हैं, 4था बोतल अभी मेरा चालू है।
नॉनी है, आंवला तुलसी सिरप हम दोनों भी यूज करते हैं। बच्चे लोग, हम फैमिली में 5 लोग हैं सर। फैमिली में 5 लोग होते हुए मेरे बच्चे को आंवला तुलसी सिरप का इतना बहुत मतलब बोलते कि बहुत अच्छे तरीके से उसको फायदा हुआ। उसको है ना सर्दी, सूखा हुआ सर्दी होता है। अच्छा। तो वो सूखा हुआ सर्दी उसको अभी वो जब से वो आंवला तुलसी सिरप ले रहा है ना, तो उसको वो दिक्कत अभी बहुत कम हो रही है। बहुत और बढ़िया, पिताजी बहुत का, बढ़िया। हाँ, और पिताजी का बोला जाए तो वो 92 के होते हुए एक रोटी खाते थे, दिन में एक ही बार खाना खाते थे। लेकिन उसके बाद में उनका जो स्टेमिना बढ़ गया, तो वो अभी फिलहाल 3 बार खाना खाते हैं। और एक बार में सवेरे में 2-2.5 रोटी खाते हैं। शाम को 4 बजे बोलते मेरे को भूख लग गया, और रात को तो वही हिसाब से वो खाते हैं। इसलिए नॉनी प्रीमियम तो एकदम बेस्ट है, तो वो तो आपने को लेना ही लेना है। राइट, ठीक है। मैं डॉक्टर विपिन से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर विपिन जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। डॉक्टर विपिन का शायद कनेक्शन चला गया लगता है। ओके, मैं हमारी लीडरशिप में से राकेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा। राकेश शर्मा जी, राकेश जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले भुवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शानदार तरीके से आपने सर एक एक चीज को इतना प्यार से बताया, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाए सुनते ही जाए। ऐसा है हमारा प्रोडक्ट, वाह। ऐसा लग रहा था कि अभी चॉकलेट, दूध और ये सारी चीजें सुन सुन के, और वे प्रोटीन के बारे में सर मैं जिम वाले इस प्रोटीन को समझ पाता था, लेकिन आज पहली बार समझा कि वे प्रोटीन का मतलब क्या होता है, इसका यूज क्या है। बच्चे के लिए तो मैंने प्रोटीन पाउडर मंगाया है और उसको यूज भी करना चालू किया। हॉर्लिक्स का बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है और पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव है। सर 2 क्वेरी मेरे पास आई थी, उसके लिए आपसे थोड़ा सा एक क्वेरी करना था। कुछ लोगों ने नोनी जूस मंगाया और यूज करना चालू किया था विद द बेसिक 5 ml, देन 3 दिन या 4 दिन के बाद में एक गैप हो गया उनके साथ में कि दे हैव नॉट कंटिन्यू विद द 15 ml और उसके एक सीरीज को। तो उनका क्वेरी है क्या वो उसको आगे लिया ही नहीं उन्होंने। अब उनका क्वेरी है क्या वो जो गैप हो गया है उसको फील करने के लिए अब उनको वापस से कहां से स्टार्ट करना है? दे शुड स्टार्ट विद द 15 ml और दे शुड अगेन स्टार्ट विद द 5 ml। सर अगर 3 से 4 दिन, नमस्कार सर, सॉरी मैं राकेश जी। राकेश जी जी जी, तो राकेश जी ऐसा होता है कि आपको एक चीज समझ नहीं है, आपको एक वर्ड समझना है और लोगों को समझाना है, जो है नेचुरोपैथी। तो जहां नेचुरोपैथी का आ जाता है वहां पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है। कोई भी इंसान जो कि इसको यूज कर रहा है उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। उनको बोलिए वो 10 ml से शुरू करें, 15 ml से शुरू करें। अगर वो पहले ले चुके हैं, बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो 110% 15 ml से शुरू कर सकते हैं। यदि बॉडी एक बार उसको एक्सेप्ट ना करे, आप पेट लूज लगे, थोड़ा लूज मोशंस आए या कुछ है, तो फिर उनको बोलिए थोड़ी सी मात्रा कम करके उसको 3-4 दिन दीजिए बॉडी को, एंड देन अगेन कर लीजिए। कुछ भी नुकसान नहीं होगा किसी भी प्रकार का। जी सर। सेकेंड सर, एक और इसमें क्वेरी थी कि एक क्वेरी आई ऐसी कि जैसे हमने मतलब उनको जो प्रमोट किया वो बता रहे सर कि हमने इनको बताया कि आपको ये कंटिन्यूएशंस में लेना है, कंटिन्यूएशंस में लगातार लाइफ टाइम के ले लेना है। भले ही आपके कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी आपके लिए नेचुरल चीजें हैं जो आपको लेना है। द वर्ड्स विच यू हैव यूज्ड नाउ एज अ सुरक्षा कवच वो हमने यूज नहीं किया, बट हमने इसको नेचुरल वे पे लेना है इस तरीके से बताया। तो उनका क्वेरी ये था, उनके क्वेरी था हमको तो कोई बीमारी नहीं है, सो व्हाई वी शुड टेक एज अ कंटिन्यूएशंस। बट मुझे आज ये इनपुट मिल गया है कि ये क्यों ऐसे लगातार लेना है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन कि 3 महीने का डोज है या 2 महीने का डोज है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं है। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ, जो आप अपने साथ लेंगे तो एक सील्ड बन के आपके साथ में लगातार काम करेगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम राइट ऑन दैट वन, राइट? एक सिंपल सा आंसर है। आज पहले जमाने में 25-30 साल पहले अगर बात करें तो एक पेड़ की टहनी तोड़ते थे हमारे बुजुर्ग लोग और दांतों को वो दातून करते थे। राइट। आज एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, समझिए बात को,
उसी चीज को पेस्ट में लेकर आए हैं। जी सर। खातून भी उतना इफेक्टिव है, पेस्ट भी उतना इफेक्टिव है। समझिए चीज को कि जो भी ये नेचुरोपैथी है, किसी को लेने से, कैसे भी लेने से, जो ये सर सप्लीमेंटेशन है ना, आने वाले 5 साल के बाद ये सप्लीमेंटेशन जो वर्ड है वो हर इंसान समझेगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ये हमारे डे टू डे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है और आने वाले समय में हर छोटे से बड़े घर में आपको ये चीजें मिलेंगी। तो उसको पूरा करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के लिए प्रोटीन की मात्रा, XYZ जो भी चीजें हैं, ये जो सप्लीमेंटेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन चुका है सर। सप्लीमेंटेशन ये नहीं है कि हमारे को कोई बीमारी है तो हमारे को लेना है, ये चीज निकाल दे। सप्लीमेंटेशन वो है कि हमारे शरीर में जो कण हम नहीं दे पा रहे उसको कंप्लीट करना है। जो डेली रिक्वायरमेंट है, एक परसेंटेज RDA वैल्यू होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं मार्केट में, एक RDA वैल्यू होती है, वो है रेकमेंडेड डेली अलाउंस, कि दिन में रेकमेंडेड इतना इसको लेना ही लेना है। जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन केजी के हिसाब से चलता है, उसी तरह हर चीज की जो साइंटिफिक स्टडी की गई है वो अलग अलग है। उसको पूरा करने के लिए हमारे को सप्लीमेंटेशन देनी ही पड़ेगी शरीर को, ताकि स्वस्थ एंड लॉन्ग लाइफ, एक तो हेल्दी एंड लॉन्ग, ये दोनों वर्ड हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। तो सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं जहां नेचुरोपैथी की बात आती है, पहले हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनि इसी चीज को नेचुरली प्लांट से निकाल करके उसको यूज कर लेते थे, बट एडवांसमेंट होने की वजह से, साइंस हमारे लाइफ में आने की वजह से हुआ यूं कि वो चीजें पैकेट्स में आने लग गई, फैंसी होने लग गई, पैकेजिंग शानदार होने लग गई, अट्रैक्ट करने लग गई। और बड़ी सिंपल सी सर, मार्केटिंग की तो बहुत सुंदर सा एक फ्रेज है कि दिखना सुंदर तो बिकना सुंदर, जो दिखता है वो बिकता है। बहुत सिंपल सा एक फ्रेज है। तो इन्हीं सब चीजों को नेचुरोपैथी एंड जो साइंस को इकट्ठा करके जो हमारा एक कॉम्बिनेशन है नेचुरोपैथी का, वो यही है कि सप्लीमेंटेशन नेचुरल वे में लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मोटिव है, यही ह्यूमा का साइंस है। राइट सर, बहुत ही बढ़िया आंसर। और मुझे लग रहा है कि राकेश जी को मोस्ट प्रोबेबली और जिन्होंने उनको आप क्वेश्चन किया था उनको भी ये आंसर मिला होगा। सर मैं भुवन जी के इसी बात को थोड़ा एड ऑन करके आगे बढ़ाना चाहूंगा और 2 चीजों पे फोकस करवाना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं हौमा, तो ज्यादातर लोगों को, मुझे लग रहा है 99% लोगों को हौमा का मीनिंग क्या है वो नहीं पता होगा। हौमा, इसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो है डिविनिटी, यानी कि डिवाइन ड्रिंक, एक ऐसी चीज जो स्पिरिचुअली पावर्ड है, ये उसका एक मीनिंग है। और मुझे लग रहा है कि सर ने, यानी कि भुवन जी ने और उनकी टीम ने जब भी ये कॉन्सेप्ट से काम शुरू किया होगा, तब बेशक उनके दिमाग में ये नाम इसीलिए आया होगा कि वो नेचुरोपैथी से डील कर रहे हैं और ये डिवाइनली, यानी कि स्पिरिचुअली ये पावर्ड चीजें यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं भुवन सर से ये कंफर्म करना चाहूंगा कि क्या जो मैंने जो रिसर्च किया और इन्फॉर्मेशन है, क्या ये सही मैंने कहा कि उसमें कुछ आगे पीछे है? सर 100% आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें एक एड ऑन करूंगा, ह्यूमा बेसिकली क्या है, डिवाइन रेज जो हमारे शरीर के अंदर जाए, वो डिवाइन रेज हम इन नेचुरल चीजों को बोलते हैं। वो हमारे शरीर के अंदर जो जाने का जो जरिया है वो ह्यूमा है। बिल्कुल। तो ये नेचुरोपैथी को रिलेट करके जो आपने डेफिनेशन दी एकदम परफेक्ट दी है सर। थैंक यू सो मच सर। और दूसरी चीज राकेश जी, आपने जो पूछा था उसी में मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। और बाकी सारे लोग जो भी यहाँ सुन रहे हैं ना, आपको जब भी आप किसी क्लाइंट से मिलोगे या किसी बंदे से मिलोगे जिसको कुछ बीमारी है या नहीं है, जब हम उसको टैबलेट फॉर्म में कुछ भी सप्लीमेंट देने की बात करेंगे तो वो कहेगा कि यार आजकल ये फैशन हो गया है दवाई लेने का, पहले के जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं था। तब आप उसे सटीक आंसर ये दे सकते हो कि भाई साहब, आज से पहले हमारे दादा के जमाने में जो हमारा फूड इंटेक हुआ करता था ना, वो ऐसा नहीं था जो आज के जमाने में है। पहले फास्ट फूड नहीं था, पहले जंक फूड नहीं था, माइक्रोवेव के अंदर खाने को गर्म नहीं किया जाता था,
और नेचुरली लकड़ी के चूल्हे पे अच्छे से रोटी सेक के पकाई जाती थी और नेचुरल चीजें नेचुरल वे में खाई जाती थी। आज की तारीख में वो बंद हो गया है, इसीलिए जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो हमें हर्ब्स जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। और अगर हम उसे पूरे फॉर्म में लेना चाहेंगे, अगर मैं कहूं कि आपको रोजाना 1.5 सेब खाना है, इतना आपको प्रोटीन खाना है, इतना आपको विटामिन सी, ए, बी ये सब लेना है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे और अपनी थाली में सब कुछ परोस भी नहीं पाओगे। रोजाना 1 कटोरी दाल हमारे घर के अंदर बनती है 4 इंसानों के लिए। अब उस दाल में से भी आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी अपनी 1 कटोरी में दाल लेके पी लेते हो और नीचे जो प्रोटीन से भरपूर दाल जो रहती है ना वो रह जाती है और वो वॉशरूम में चली जाती है। अब देखिए इतनी सी दाल में से आपको कितना प्रोटीन मिलेगा। आप कहते हो मैं तो बहुत सारा खाता हूँ, तो ये नहीं आता है आपके फूड के अंदर। और इसीलिए ये जो भी हौमा की प्रोडक्ट्स है, ये दवाई नहीं है, ये टैबलेट्स नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। फूड सप्लीमेंट्स, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स नहीं है, ये वही सारी चीजें, आंवला तो वो फूड ही है, वो दवाई नहीं है। और ये सप्लीमेंट है जो हम इनटेक करने में रह जाते हैं, कमियां रह जाती है, वो सप्लीमेंट मिलता है तो बॉडी के लिए वो हमको वाइटलाइज करती है। तो ये थोड़ा मेरा इसके बारे में बैकग्राउंड था और मैं भुवन सर से कहूंगा कि क्या इसमें आप कुछ प्रकाश कर सकते हो क्या? सर आपने एकदम परफेक्ट बात बोली है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूँ इस चीज को कि हम बात करते हैं सेब की, तो कश्मीर के सेब क्यों फेमस है, क्यों तमिलनाडु के सेब फेमस नहीं है? उसका रीजन एक है कि कश्मीर के जो सॉइल है और जो क्लाइमेट है वो उस सेब के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको जो इतना जूसी बनाता है और इतना उसको अच्छा बनाता है, हेल्दी बनाता है, वो एक रीजन है कि वो कश्मीर में ही मिलता है। राइट। तमिलनाडु के लगा हुआ सेब इतना फेमस क्यों नहीं है? क्योंकि वो उतना अच्छा एक्टिव इंग्रेडिएंट से भरपूर नहीं है। इसी तरह जो भी हम आजकल खा रहे हैं, पैकेट से ले रहे हैं, दाल, चावल, आटा, गेहूं, जो भी है, सबसे बड़ी बात जो हम फास्ट फूड खाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैड कोलेस्ट्रॉल और बैड कार्बोहाइड्रेट ही आपको देता है, आपको अच्छी हेल्थ नहीं दे रहा। उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए, काटने के लिए, उसको उससे आगे निकलने के लिए हमारे को प्रोडक्ट्स की यूजेज करनी ही करनी पड़ेगी। तो आपने जो डिस्क्रिप्शन दी, जो आपने बोला वो परफेक्शन है, तो एकदम परफेक्ट है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस राकेश जी कुछ कह रहे थे सर? मेरे 2 क्वेरी, यार माफ करिएगा, दो सवाल रहे सर। एक तो ये वे प्रोटीन को लेके क्वेरी मेरी है कि सर जैसे हमने इसको, जैसे आपने बताया वेट गेनर के लिए तो दूध के साथ में है 200 ml और जो वेट लूजर है उसके लिए वाटर के साथ में वी कैन टेक। सो 200 ml अगर मैंने मॉर्निंग में लिया, 200 ml मैंने इवनिंग में लिया, सो ये बाकी अगर कंसिडर करते हैं कि आज मेरे दिन भर में प्रोटीन इनटेक कुछ भी नहीं है, कंसिडर करते हैं, वन ऑफ द एग्जांपल, आई हैव नॉट टेकन एनी प्रोटीन इनटेक विद दिस 2 कॉम्बिनेशन के, मॉर्निंग में मैंने लिया और इवनिंग में लिया, तो इससे बॉडी की एनर्जी या बाकी जो चीज जो है, जो मिनरल्स और उस पे कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते सर? सर देखिए, जहां तक वे प्रोटीन या ऐसे बड़े डब्बे देखते हैं ना, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं या वो उसको बहुत नेगेटिव नजरिए राइट सर, राइट सर। और अभी इसका नजरिया चेंज हो रहा है। देखते क्यों थे? क्योंकि ये जनरली जो प्रोडक्ट है वो जिम्स में यूज किए जाते थे और जिम्स में एक स्टेरॉइड्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा था। राइट सर। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहली बात है ये 100% नेचुरल है। नंबर 2, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं दे रहे। तो अगर आप 1 चम्मच ले, 2 चम्मच ले, 3 चम्मच ले, दिन में जितनी मर्जी बारी ले, ये आपको किसी तरह प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, उससे आप बेफिक्र रहें, क्योंकि ये 100% नेचुरोपैथी पे डिपेंडेंट है, नेचर से रिलेटेड है, इसका कोई भी केमिकल फॉर्मेशन से कोई रिश्ता नहीं है। ये चीज समझिए आप। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। और राकेश जी और कुछ? लास्ट क्वेश्चन है सर, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, क्योंकि आपके जो जितने भी हमने सर प्रोडक्ट्स के डेमो देखे हैं उसके हिसाब से तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। हिम कैप्सूल जो अपना है सर,
जी सर। अगर इसका शॉर्ट में थोड़ा सा आप कुछ बता देंगे, क्योंकि एक हमारे एसोसिएट्स की क्वेरी है कि उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी नॉलेज मिले ना, जी सर। तो विल बी बेटर फॉर अस। देखिए सर, हिम कैप्सूल सबसे पहली बात है कि आई एम सॉरी, मतलब मैं थोड़ा ओपन हो जाऊंगा ये प्रोडक्ट को लेकर के, कि जनरली मार्केट में एक प्रोडक्ट है वाइग्रा, तो वो क्या, दैट इज अ केमिकल फॉर्म। आप समझिए, हम केमिकल आपको इमीडिएट एक पीक दे देगा, एकदम से हाई लेकर जाएगा और एकदम से गिरा देगा। वो केमिकल, वो स्टेरॉइड से हमने बचना है। नेचुरली बॉडी को रिपेयर करना है, नेचुरली बॉडी को शक्ति देनी है ताकि वो प्रॉपरली एक्ट कर सके। और हिम कैप्सूल में जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी में, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी मेल जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे रहेगा, ये साइंटिफिकली मैं बात करूंगा, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे रहेगा, वो इंसान में इन एनी केस एक्टिवनेस, बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी की अलर्टनेस कम रहेगी। ये बट नेचुरल है। टेस्टोस्टेरोन लेवल से आपकी बॉडी की एक्टिविटी डिपेंड करती है। राइट। तो सबसे पहले जो हिम कैप्सूल है उसको एक्टिव कर रहा है। नंबर 2, अगर आप बोलते हैं कि एक डोज खाने से या एक डब्बी खाने से ये आपको सुपरमैन बना देगा, तो ये नहीं होगा। जिसका आपको यूजेज 2 से 3 महीने करके आपको इस्तेमाल जब करेंगे रेगुलर बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे, दूध के साथ लीजिए हिम कैप्सूल, सोने से पहले लीजिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद लीजिए, 2 कैप्सूल लीजिए सुबह शाम, दूध के साथ लीजिए। दूध के साथ इसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। एंड 1 से 2 महीने में आपको रिस्पॉन्स पता लग जाएगा। 2 से 3 महीने में आपको इसकी जो डिलीवरेबल है, जो इसका रिजल्ट है, वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इमीडिएट वाला, तो नेचुरोपैथी कभी इमीडिएट की बात नहीं करता। नेचुरोपैथी हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता है कि कोई भी चीज जाए वो एकदम से पीक होके खत्म ना हो जाए, वो लंबी जाए और नेचुरली हीलिंग करते 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 वो ठीक करते चीज। राइट सर। और थोड़ा बहुत जो भी मैं उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के और उसकी स्टडी करके जो मैं समझा हूँ, वो हिम कैप्सूल, हिम मतलब कि पुरुषों की काम करने की क्षमता, वो काम यानी हर प्रकार का काम, आप हर प्रकार के काम को कर सकते हो। वो गोली लेने से पर्टिकुलर एक ही जगह पे या एक ही फंक्शन में वो वर्क नहीं करती, वो पूरे बॉडी में वर्क करती है। जैसे ही 40 के ऊपर की उम्र होती जाती है, तो अगर हम खुराक ठीक तरीके से नहीं लेते, हम इंटेक ठीक तरीके से नहीं करते, तो हमारी हड्डियों के अंदर जो मांस यानी कि जो पावर्स रहते हैं, वो हड्डियों में से शरीर खींचना शुरू करता है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। वहां से वो पावर खींचना शुरू करता है। वो पूरे बॉडी के अंदर जो हम सप्लाई बाहर से नहीं देते, वो अंदर से खींच के बॉडी को कमजोर बनाना शुरू करता है। क्योंकि एनर्जी तो चाहिए, रोजाना काम करना, बाइक चलाना, ट्रांसपोर्ट में जाना, ये वो ट्रैवल, ये वो जितना भी आप काम कर रहे हो, अल्टीमेटली जो इनटेक कर रहे हो वहीं से हो रहा है। और उसी के साथ हमारी सेक्सुअल लाइफ भी जुड़ी हुई है। लेकिन हिम कैप्सूल अगर आप ले रहे हो, तो न सिर्फ ये सेक्सुअल लाइफ में हेल्प करता है, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी को पावरफुल बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, एम्पावर करता है। जो दिस इज व्हाट आई हैव स्टडीड अबाउट दिस कैप्सूल्स, राइट सर? राइट सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सारी चीजों का बहुत राकेश जी, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छे से और बढ़िया सवाल किए, और बहुत सारे लोगों को उसके आंसर भी मिले होंगे, कुछ लोगों के सवाल होंगे और नहीं पूछ पाए होंगे, तो आपके जरिए लोगों को आंसर भी मिले हैं। यस कौशल जी, आप अब कम्युनिकेट कर पा रहे हो? चलिए, मैं रविंद्र समंता जी को कहता हूँ कि रविंद्र जी, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। नमस्कार सर, थैंक यू सर मौका देने के लिए। बहुत टाइम से मैंने इंतजार कर रहा था इस मौका का। सर मेरे को एक चीज जानना था सर, थायराइड और बवासीर का प्रॉब्लम के लिए नोनी प्रीमियम का क्या बेनिफिट होगा? सर बवासीर की जहां तक बात करेंगे तो देखिए, थायराइड और बवासीर तो बहुत अलग बीमारियां हैं सर। ये दोनों को हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। राइट। तो जहां थायराइड की बात करेंगे उस पर डिपेंड करते हैं प्रकार का थायराइड है। थायराइड 4 प्रकार का होता है सर, T1, T2, T3, T4। तो डिपेंड करता है वो किस स्टेज पे थायराइड है। इन एनी केस
थायराइड की ट्रीटमेंट में नोनी कहीं हेल्प नहीं करेगा, लेकिन थायराइड का पेशेंट नोनी जूस पी सकता है, उसको कोई हार्म नहीं करेगा। उसी तरह बवासीर की जो ट्रीटमेंट है, बवासीर में वो हेल्प इस तरह कर सकता है कि वो बॉडी का जो एक स्टमक का पीएच और स्टमक का जो हमारा एसिड बैलेंस है और Yes. हमारा जूसेस का बैलेंस है, उसको वो Yes. हेल्प करता है एक मेंटेनेंस ला कराने में। तो ये दो चीजें, दोनों जो आप बीमारियां बात कर रहे हैं, ये दो बहुत अलग बीमारी है। थायराइड का कोई ट्रीटमेंट इससे नहीं है, बट हाँ बवासीर में ये हेल्प कर सकता है उसको कहीं ना कहीं उसको सेट करने में, उसको मेंटेन करने में। राइट, थैंक यू सो मच भुवन जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे अहमदाबाद के लीडर तेजस पटेल जी से कि वो अपना व्यू और हमें बताएं कि उनको ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा। तेजस जी। थैंक यू विवेक जी। आवाज आती है? यस। सबसे पहले तो मैं संजय जैन सर का धन्यवाद कहूंगा कि उनकी वजह से हम जैसे लेवल पे भास्कर जी को बुला के इतनी अच्छी तरह से सच्चा नॉलेज और ऐसा सिंपल लैंग्वेज में, पढ़ा हुआ तो लिखा हुआ तो कई सारा आता है, लेकिन वो ट्रांसलेट करना और समझना टेक्निकल सब वर्ड वो इजी लैंग्वेज में जो समझाया है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा एक्सपीरियंस है कि मम्मी 72 प्लस है और डायबिटिक पेशेंट है, हाई नहीं है, लेकिन जब से लेना चालू किया है उनमें एनर्जी अलग प्रकार की दिखी है। दूसरा मेरे को ज्यादा पता नहीं है कि बैलेंस कितना हुआ, लेकिन एनर्जी वो मम्मी खुद बोलती है कि बेटा मेरे को मजा आती है, तो मेरा पैसा तो वसूल है। तो बस बहुत बढ़िया। कई सारे क्वेश्चन लेके बैठा था मैं, लेकिन टाइम आते आते, मेरा बारी आते आते कई सारे क्लियर हो गए, सर के प्रेजेंटेशन में भी कई सारे क्लियर हो गए। बस एक ही मेरा क्वेश्चन है दूसरा कि नॉनी प्रीमियम कई सारी कंपनी के ब्रांड में मिलती है, उसका और हमारी ब्रांड में डिफरेंट क्या है? सर आप ब्रांड बताएं, मैं आपको सारा डिफरेंस बताता हूँ। नहीं, कई सारी नेटवर्क कंपनी में भी है, तो मैं पर्टिकुलर उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि कई सार हम जाते हैं ना तो यार वो कंपनी की भी है, ये कंपनी भी की है। आज मेरे को कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए, लेकिन मैं थोड़ा और एडिशन चाहते हैं। ऐसा है सर कि नोनी जो हम यूज कर रहे हैं, ये बताना, मैं आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है और ये बताने में हमें गर्व होता है कि जो हम नोनी यूज कर रहे हैं, जो हम एक्सट्रैक्ट लेकर आते हैं, वो हम इंडिया से नहीं परचेज करके फिजी से लेकर आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आज तक शायद मैं नहीं बता पाया, और सर के क्वेश्चन से मेरे को ये रियलाइज हुआ है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे वे प्रोडक्ट यूएसए से लेकर आ रहे हैं, उसी तरह जो नोनी जूस का एक्सट्रैक्ट है, जो नोनी का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो हम फिजी से इंपोर्ट करते हैं। फिजी ही क्यों? क्योंकि कश्मीरी सेब ही वाला है, तो फिजी से जो नोनी है वो फिजी की है। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो मात्रा है, वो मात्रा जो हमें, देखिए नोनी में ज़ेरोनीन, XERON, ज़ेरोनीन करके एक एल्कलॉइड है जो पाया जाता है। ये जो सारा खेल है वो ज़ेरोनीन से है, और ये जो ज़ेरोनीन है ये फिजी के पर्टिकुलर एरिया में पैदा होने वाली नोनी का ही सबसे बेहतरीन है। इसी चक्कर में जो हम इंपोर्ट करके लेकर आते हैं फिजी का जूस, वो आपको बॉटल में देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो ये नोनी जूस है, इसके अंदर अश्वगंधा और कोकंगा कॉम्बिनेशन है, 2 एडिशनल हर्ब्स हम दे रहे हैं। नंबर 3, इसमें हम कोई भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं यूज कर रहे हैं। जनरली मार्केट में क्या होता है कि वो नोनी का जूस निकाल के उसको पड़ा रहने देते हैं या उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाते हैं, जिसकी वजह से जो जूस की लाइफ बढ़ती है, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट कम होता है। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसमें फर्मेंटेशन का कहीं से भी प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट होती है। ये 3 जो पॉइंट्स हैं, यही हमारे जो नोनी है, नोनी प्रीमियम है, उसको यूनिक बना रही है देन अदर नोनी जूसेस।
ओके ओके सर यानी मैं ये समझा कि जो फर्मेंटेशन जो आम लोगों के लिए शादी भाषा में अगर हम कहें तो सड़ने देना, यानी हम जैसे इडली बनाते हैं तो उसमें ना ईस्ट डालते हैं, पिज्जा के जो आटा है उसके अंदर ईस्ट डालते हैं, वैसे ही नोनी के जूस को लाके पड़े रखते ही उसके अंदर बैक्टीरिया इम्प्लांट हो जाते हैं। जैसे दही बनता है दूध का, बिल्कुल वैसे ही उसमें इम्प्लांट होते हैं कुछ बैक्टीरिया, वो सड़ता है, फर्मेंट बनता है। तो वो यहाँ पे नहीं होने देते, वो प्रोसेस नहीं होने देते। वो बहुत ही शानदार और बढ़िया चीज है, यानी कि फ्रेश प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। राइट राइट सर, थैंक यू। यस तेजस जी। यस बस थैंक यू वेरी मच भास्कर जी। जो आज हमें आपकी तरफ से जो नॉलेज मिला वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो एक लेवल से ज्यादा अप हो गया। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैं अनुराग तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको भी कुछ कहना है। अनुराग जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। नमस्कार सर। जी सुमन जी। सर आज बहुत अच्छे तरीके से हर एक प्रोडक्ट के बारे में हमारे को जानकारी मिली ताकि हम आगे लोगों को बहुत अच्छे से बता पाए। सर मेरी एक क्वेरी थी कि जैसे लेडीज में हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो ये क्या नोनी जूस उसमें क्या काम करता है, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी सर। नमस्कार मैडम नोनी जूस के साथ आप बैलेंस न्यूट्रिशन लीजिए। जो ये बैलेंस न्यूट्रिशन है ये मेजरली हमने वुमेन के लिए बनाया गया है, एंड 40 प्लस में जाते ही जब ये हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो ये जो बैलेंस न्यूट्रिशन के अंदर हमने हर्ब्स ऐड किए हैं और जो जितनी प्रोटीन की मात्रा है वो मात्रा उसी कॉम्बिनेशन में बनाया है। नोनी जूस तो इन एनी केस लेना ही लेना है, वो हमारा एक ऑल इन वन कॉम्बिनेशन है। बट उसके साथ जो ये हार्मोनल चेंजेस की बात है, जो ये एज के साथ हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, या हॉट फ्लैशेस होते हैं जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है या बंद होता है, या जैसे भी एक नेचुरल प्रोसेस है ये, तो जब भी ये चीजें होती हैं तो उसको सेट रखने के लिए, उसको बॉडी को एडेप्टेशन हो कि यार वो नेचुरली उस चीज को अडॉप्ट हो जाए, तो उस सब के लिए हमने एक बैलेंस न्यूट्रिशन करके प्रोडक्ट है, उसको लेना आप साथ में शुरू करें। इसका आपको रिजल्ट 110% दिखेगा। वो भी इसमें नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं वैसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी एक और लीडरशिप को। मैं अजय जैन सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सारे प्रश्नों का जवाब मिले हुए हैं। आपने बहुत ही बेहतर तरीके से सारे प्रोडक्ट के जो यूजेस हैं, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, सारी चीजों की जानकारी मिली है। लेकिन सर मेरी 2 क्वेरीज हैं। पहला तो जो हमारा प्रोडक्ट है सर, जॉइंट पेन ऑयल एंड कैप्सूल्स, तो जिनके ऑपरेशंस हो चुके हैं, घुटने के ऑपरेशन अगर हुआ है तो वो लोग भी क्या इस जॉइंट कैप्सूल को ले सकते हैं और जॉइंट पेन ऑयल को यूज कर सकते हैं? 100% सर कर सकते हैं। ओके। सेकंड सर, एक नोनी प्रीमियम जो जूस है वो हमारे एक एसोसिएट यूज कर रहे हैं और उनका एक ये प्रश्न है सर कि इसको पीने से मेरा ये नुकसान हो रहा है कि मेरे को भूख ज्यादा लगने लगी है और नींद ज्यादा आ रही है, तो क्या ये इससे होता है सर? नोनी प्रीमियम जूस रेगुलर वो यूज कर रहे हैं। सर भूख ज्यादा लगने का कंसेप्ट कुछ दिनों के लिए हो सकता है, नींद ज्यादा आने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है सर, उसमें ऐसा नहीं है। ये चीज जरूर होती है। अब आप उनसे एक चीज जरूर पूछिएगा कि क्या ये पीने से उनकी बॉडी में रिलैक्सेशन आई है, क्या ये पीने से उनकी बॉडी में मतलब लाइट फील कर रहे हैं क्या वो? क्योंकि जब डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होगा तो कहीं ना कहीं बॉडी में एक रिलैक्सेशन होगी, बॉडी एक तंगपना से, एक तंग जो शरीर है उससे जब निकलेगा तो वो बॉडी रिलैक्सेशन में आएगी। बट नींद आने वाला ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, ये एक्टिविटी बढ़ाता है, एक्टिवनेस बढ़ाता है, ना कि स्लीप, उसको स्लीप इंड्यूस कराने वाला कोई काम नहीं है। सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा कि खाने पीने के बाद क्या उनको बॉडी में रिलैक्सेशन मिला है जिसकी वजह से शायद ये होता हो। इसके अलावा सर उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं। और अगर अजय जी एक बात अगर पूछ सको तो ये भी पूछ लेना लाइटर टोन में कि सर भूख ज्यादा लग रही है तो क्या ज्यादा खा भी लेते हो तो हो सकता है नींद आ जाती है। यस सर, ये एक रीजन हो सकता है सर। वो बता रहे थे कि मैं
पहले 2 टाइम भी खाना नहीं खाता था, अभी 3 टाइम खाना खाता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से वो एक रीजन है कि ज्यादा खाने से नींद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय जी। मैं डॉक्टर हमारे साथ हैं जो उनको मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर हमारे साथ विपिन जी हैं। डॉक्टर विपिन सर, गुड इवनिंग सर जी। डॉक्टर विपिन कुमार नाम है मेरा, कानपुर से हूँ और जॉइंट पेन के बारे में बात करना चाह रहे थे सर जी। मैं काफ़ी टाइम से अपने पेशेंट को रिकमेंड कर रहा हूँ अपना हाउमा का, और एक बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आया है। हम सभी जानते हैं कि सर जॉइंट पेन का मेन कारण जो है सनेबल फ्लूइड होता है, उसके अंदर जो कम हो जाता है। जो हमारा पेन ऑयल है सर, वो बहुत बखूबी जाके उस ऑयल को की मात्रा को कंप्लीट कर रहा है सर। एक तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से आ रहा है, और बात यहाँ पे जब भी जॉइंट ऑयल की बात हो रही है तो जॉइंट कैप्सूल का भी नाम आ रहा है। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो भी साथी हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो साथ में आप उनको नॉनी और साथ में उनको एडवाइस करें। ये तीनों का कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जॉइंट कैप्सूल में गुगुल, पुनर्नवा, रासना वगैरह जो है इंग्रेडिएंट्स, तो सर ये नेचुरली पेन किलर है, एंटी है, तो अलग से हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है सर। मैं पिछले 20 दिन से बहुत मरीजों को ट्राई किया हूँ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया सर। और मैं हाउमा की पूरी टीम का थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो है पेशेंट्स जो है बढ़ गए हैं सर मेरी ओपीडी में। थैंक यू सर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया न्यूज़ सुना है सर आपने। और जिस तरीके से सभी लोग, सभी हमारे डीएसएस जो हैं वो यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट को यूज करके उसके जो टेस्टिमोनीज हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज ना भास्कर सर को इतनी बढ़िया नींद आने वाली है ये सब सुन के, कि एक सेटिस्फेक्शन होता है कुछ बना के उसका रिजल्ट लोगों के सामने से यानी हम सामने से बता रहे हैं, ना कि लोगों को पूछ पूछ के ये जानने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक होता है ना कि एक बाप होता है जिसका बच्चा अगर कॉलेज में या कहीं पे भी फर्स्ट आता है तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है बाप को कि यार यस, मेरा जो बच्चा है वो ये इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आया। बिल्कुल आज भुवन जी और उनकी पूरी सारी टीम को ये जान के, ये सुन के एक सुकून वाली नींद आएगी, बढ़िया सी फ्रेशनेस मिलेगी कि आपकी प्रोडक्ट सर बहुत लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है और बढ़िया से रिजल्ट्स क्रिएट कर रही है। हम पूरी टीम आप सभी का बड़े जोरदार तालियों से थैंक यू करना चाहते हैं सर। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रोडक्ट्स बनाए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इससे भी बढ़िया और बहुत सारी रेंज आप बनाते जाइए और हम ह्यूमैनिटी को ये दे के एक लोगों की सेवा भी कर सके। और हमारे प्रिय श्री श्री गुरुदेव रविशंकर जी कहते हैं कि जहाँ पे योग और उद्योग दोनों मिलता है वो काम बेशक करना चाहिए। यहाँ पे हमें ह्यूमैनिटी की सेवा यानी कि मानव जात की सेवा करने का मौका भी है और साथ ही साथ उद्योग का भी एक मौका मिल रहा है। हम सभी लोग कितने भाग्यशाली हैं। ये आप जो यहाँ पे आए और हम सभी को ये प्रेजेंटेशन दिया सर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम कहेंगे कि सर दूसरी बार बुलाएंगे और सारी नई प्रोडक्ट्स के बारे में आपको हमारे पूरी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए एक बार फिर से आना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा प्रॉमिस कीजिए सर, हम जब बुलाएं फिर से आप थोड़ा समय निकालेंगे हमारे लिए। और हम आपको इतना प्रॉमिस करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आज आपने बताई है आप मार्क कीजिएगा, आने वाले 1 महीने में इन सारे प्रोडक्ट्स आपका आउट ऑफ स्टॉक हम करवा के रहेंगे। क्या मैं पूरी टीम की ओर से ये प्रॉमिस दे सकता हूँ? पूरी टीम। ग्रेट सर, आप देख सकते हो स्क्रीन पे सभी के इलेक्ट्रॉनिक थंब भी हैं और विजुअल थम्स भी हैं। हम सभी लोग आपको प्रॉमिस करते हैं 1 महीने के अंदर ये जितनी भी ट्रेनिंग आपने दी है ना, ये सारी प्रोडक्ट्स आपकी आउट ऑफ स्टॉक करवा देंगे और सभी लोगों के साथ ये पहुंचा देंगे। जिन जिन को जरूरत है वहां पे ये पहुंचाएंगे। हम पूरी टीम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे हाजिर सभी लोग, जितने भी डायमंड लीडर्स आए हैं उन सभी की ओर से और हमारे प्रिय श्री संजय जैन सर की ओर से मैं विवेक सुरानी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेमिनार। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेमिनार। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।